ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 71। एक एजी होस्ट का निर्माण। लियाम स्कॉट। आयु 18, जीवनकाल 220 साल। सिस्टम स्तर 2 ताकत 30, एजिलिटी 30, सहनशक्ति 30, विशेषता अंक 0, 20, सिस्टम अंक 0, कौशल प्रो स्तरीय वाहन संचालन, विश्व स्तरीय शिष्टाचार, विश्व स्तरीय पाक कला, फॉर्मुलेस लड़ाकू सिद्धांत, सार्वभौमिक भाषा विज्ञान सूची, बिल मेरे हवेली संपत्ति दस्तावेज, एस्टन मार्टिन वैंटेज GT 3 कुंजी एफओबी, फरारी SF 90 स्ट्रैडल कुंजी एफओबी, शीतकालीन दिल 17.6 कैरेट ब्लू डायमंड कुंजी। सिस्टम फंक्शन S साइन इन, सिस्टम स्टोर तारांकन 20 विशेषतांक। मैं इसे कैसे विभाजित करूं? लियाम ने खुद को बदल दिया। उन्होंने इसे खत्म नहीं किया क्योंकि उसने अपनी ताकत और सहनशक्ति के लिए 7 अंक आवंटित किए और 6 अंक उनकी चपलता के लिए तुरंत 20 विशेषताओं का उपयोग कर सकते थे। हमेशा के रूप में विशेषता बिंदु आवंटित करने के बाद लियाम को परिचित गर्म ऊर्जा महसूस हुई, क्योंकि यह अपने सीने के क्षेत्र से शुरू हुई और अपने शरीर को छोटे धाराओं की तरह बाहर निकाला। हो सकता है कि वह कितना मजबूत हो रहा है। उसने इस बार गर्म ऊर्जा को और भी ध्यान देने योग्य महसूस किया और लगभग तुरंत गर्म ऊर्जा गायब हो गई। लेकिन यह पहले से ही अपना काम कर चुका था क्योंकि लियाम ने काफी महसूस किया कि वह मजबूत हो गया है। उसका शरीर अब और भी कच्ची शक्ति और शक्ति को पैक करता है। वह हल्का हो गया है और वह इतनी ऊर्जा से भरा था कि उसने महसूस किया कि वह बिना आराम के दिनों के लिए बहुत कर काम कर सकता है। मैंने अभी भी अपनी ताकत का परीक्षण नहीं किया है। मुझे अपने निजी जिम में ऐसा करना चाहिए जब मैं वापस आऊंगा। मैं दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि अगर केवल समान या उच्च शक्ति का कोई व्यक्ति था तो वह खुद को पिट कर सकता था, लेकिन वह इस तरह के किसी के बारे में नहीं जानता। और वर्तमान में वह कितना मजबूत है, वहां एक उच्च मौका है कि पृथ्वी पर उसके समान शक्ति के समान भी हो सकता है। मुझे आश्चर्य है कि जब विश्व यात्रा समारोह अनलॉक हो जाएगा, लियाम ने खुद को सोचा। सिस्टम अगला कार्य कब अनलॉक किया जाएगा? उन्होंने सिस्टम से यह पूछने का फैसला किया क्योंकि उन्हें याद आया कि उसने कहा कि यह कार्य जो उन्हें दुनिया के बीच यात्रा करने की अनुमति देगा, आने वाले कार्य के बाद अनलॉक हो जाएगा। जो सबसे पहले ये फंक्शन अनलॉक हो जाता है, इससे पहले वह दुनिया के यात्रा समारोह के बीच मिल जाएगा। अगला कार्य तीसरे साप्ताहिक साइन इन पर अनलॉक हो जाएगा। तीसरा साप्ताहिक साइन इन, यह अब से कुछ ही दिन है। मैं उस समारोह के बारे में उत्सुक हूं जो अनलॉक हो जाएगा, लेकिन मुझे तब तक इंतजार करना होगा, लियाम ने खुद से कहा। बहुत बुरा, मैं सिस्टम के स्तर के पीछे यांत्रिकी नहीं जानता। यह चीजें मेरे लिए बहुत आसान थी। हालांकि यह लियाम के विचार थे, उन्होंने इस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया क्योंकि उसने अन्य चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। जिन कोशिकाओं को उन्होंने आदेश दिया वह 1 सप्ताह के भीतर पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले उसे नैनियों को अपने निष्क्रिय राज्य से सक्रिय करना होगा। ओमनी साइंस फाउंडेशन पैकेज की जानकारी के मुताबिक आणविक वृद्धि नैनियों को डिफॉल्ट प्रोग्राम किए गए निर्देशों के साथ आता है, जो उनके मेजबान के शरीर को बढ़ाने के लिए है। उसके बाद पूरा हो गया, वे एक निष्क्रिय राज्य में जाएंगे और केवल नैनियों के झुंड AI से जुड़कर सक्रिय हो सकते हैं। और ऐसा करने का एकमात्र तरीका यह है कि इसे निर्देशों को पारित करने के लिए एक और AI का उपयोग करके। तो अगली बात, लियाम को AI बनाने की जरूरत होगी और ऐसा करने के लिए उसे एक लैपटॉप की आवश्यकता होगी, जिसका मतलब है कि वह खुद को एक लैपटॉप मिलेगा क्योंकि उसके पास अभी उसके साथ एक नहीं है। इस विचार के साथ लियाम ने तुरंत सिस्टम स्टोर को खोल दिया ताकि ये देखने के लिए कि क्या इसमें कोई लैपटॉप जैसी डिवाइस खरीद सकता है। और यह भी सस्ता होना चाहिए क्योंकि वह अकेले अपने सारे पैसे खर्च नहीं करना चाहता। उसके पास अभी भी आणविक असेंबलर के बारे में सोचने के लिए है। सिस्टम स्टोर खोला गया और उसने खोज बटन पर टैप किया। उन्होंने लैपटॉप में टाइप किया और क्लिक की खोज, और तुरंत लैपटॉप की एक विस्तृत सूची दिखाई दी। लियाम काफी आश्चर्यचकित था कि उन्हें एक सकारात्मक खोज परिणाम मिला क्योंकि उन्हें एक स्टोर में लैपटॉप देखने की उम्मीद नहीं थी जिसमें कुछ बहुत ही पागल तकनीकें हों। वह सूची के माध्यम से चला गया और वह वास्तव में जो देखा उससे वास्तव में प्रभावित था। सूची स्वाभाविक रूप से लैपटॉप से भरी हुई थी। डिवाइस लैपटॉप की तरह दिखते हैं और लैपटॉप जैसे काम करते हैं, लेकिन उनकी चश्मा पागल से परे है। ऐसा कैसे? उनके बीच सबसे कम मॉडल एक पेटी की न्यूनतम मेमोरी, स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर के साथ शुरू होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्रेपियस चश्मा के साथ डिवाइस एक सीमा रेखा सुपरकंप्यूटर है जिसे वह आसानी से अपने बैकपैक में स्टोर कर सकता है। वह लगभग नेटफ्लिक्स की वीडियो लाइब्रेरी को स्टोर कर सकता है आसानी से, एक बार में हजारों AGI मॉडल AIs के लिए सैकड़ों ट्रेन और चलाता है। यह वास्तव में किसी भी सुपरकंप्यूटर स्तर से परे है। यह एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला सुपरकंप्यूटर के रूप में लगभग एक ही स्तर है। पागल। बेशक ये प्राकृतिक होना चाहिए क्योंकि वे सिस्टम स्टोर में आइटम है। तो अगर वह कहा कि वह अपने चश्मे से आश्चर्यचकित नहीं था तो वह झूठ बोल रहा था। वे भी सस्ते हैं। उच्चतम मॉडल के लिए 100 SP और उच्चतम मॉडल के लिए 1000 SP। क्या चोरी? लियाम ने संकोच नहीं किया क्योंकि उसने सबसे सस्ता मॉडल खरीदा था। तुरंत 100 SP के लिए $1 मिलियन का आदान प्रदान किया और खरीदारी कर दिया।
डिवाइस नाइटस्टैंड और लियाम पर भौतिक रूप से बिस्तर से उठ गया और इसे उठाया। उन्होंने बाहरी सामग्री का वजन और बनावट महसूस किया। डिवाइस को स्पर्श करने के लिए ठंडा महसूस हुआ और यह बहुत हल्का था। इतनी रोशनी कि उसने उसे भ्रम दिया कि वह कुछ भी नहीं कर रहा था। लैपटॉप रंग में मैट काला था और यह वहां मौजूद हर दूसरे लैपटॉप की तरह दिखता है, केवल अंतर के साथ ही अंतर होता है। लियाम ने लैपटॉप को अपने बिस्तर पर सेट कर दिया और इसे खोल दिया। उन्होंने कीबोर्ड और स्क्रीन देखी और वह मुस्कुराया। यह वास्तव में एक सामान्य लैपटॉप की तरह दिखता है, उन्होंने कहा। पावर बटन दबाया। डिवाइस की स्क्रीन एक अज्ञात लोगो और नाम के साथ जलाई गई। स्प्लंज। क्या वह वहां के बाहर एक तकनीकी कंपनी है? क्या यहां भी मौजूद है? या यह एक और दुनिया से एक रिसाव है जो प्रणाली से खींचती है? लियाम ने खुद को सोचा। इसे देखते हुए उसे पृथ्वी के बाहर दुनिया के बारे में और भी उत्सुकता मिली, लेकिन वह उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने डिवाइस बूट को देखा। होम स्क्रीन प्रदर्शित की गई थी और यह सूची कहने के लिए ब्लैंक था, लेकिन चूंकि वह उसके बाद नहीं था, उसने एआई के निर्माण के लिए आवश्यक ऐप या कार्यक्रम की तलाश की। डिवाइस डिफॉल्ट भाषा स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी नहीं थी, बल्कि उनके सार्वभौमिक भाषा विज्ञान कौशल के लिए धन्यवाद, वह आसानी से इसे समझ सकता था। उसने जल्दी से वह सब पाया जो वह खोज रहा था और उसने उस पर क्लिक किया। ऐप लॉन्च हुआ और उसे तुरंत एआई बनाने के लिए मिला। वह एआई मॉडल जो निर्माण करने का इरादा रखता है वह एक एजीआई है। चूंकि डिवाइस उसे बनाने, ट्रेन और चलाने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली से अधिक है, उसने महसूस किया कि उसे बस शुरुआत से बाहर जाना चाहिए। इसके अलावा इस तथ्य के कारण कि डिवाइस में 0 पॉइंट पावर स्टोरेज है, लियाम को इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही इसे इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पहले से ही अपने इंटरनेट बुनियादी ढांचे के साथ आता है। यह कैसे संभव है? ओमनी विज्ञान ज्ञान के लिए धन्यवाद। वह जानता था कि कंपनी ने इसे कैसे किया और यह भी कैसे किया जाए। इसने उन्हें अपने पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक अतिरिक्त विचार भी दिया। मुझे पारिस्थितिक तंत्र पर भी काम करना शुरू करना चाहिए क्योंकि मेरे पास पहले से ही कुछ है जो मुझे आसानी से उन्हें बनाने की अनुमति दे सकता है। अध्याय 72। AGI 2 का निर्माण। AGI बनाना आसान होगा, कम से कम अपने वर्तमान आंकड़ों और उनके विज्ञान ज्ञान भंडार के साथ। यह निर्माण केक का एक टुकड़ा होने जा रहा था, लेकिन मुद्दा प्रशिक्षण भाग था। प्रशिक्षण एआई को परिभाषित करेगा और इसे एक पहचान देगा। बेशक यह पूरी तरह से लियाम के प्रति वफादार होगा क्योंकि वह इसे कैसे कोड करेगा, लेकिन यह व्यक्तित्व को इसके प्रशिक्षण द्वारा परिभाषित किया जाएगा। एक समानता देने के लिए, यह एक बच्चे और माता पिता के बीच संबंध की तरह है। उन्होंने इसे जन्म दिया, लेकिन बच्चे के व्यक्तित्व को न केवल अपने माता पिता द्वारा बल्कि इसके पर्यावरण और जीवन के अनुभव भी आकार दिया जाएगा। बेशक एआई के माता पिता के रूप में लियाम में पहले से ही सब कुछ सोचा गया है। वह इसमें आवश्यक निर्देशों को कोड करेगा और इसे अपने मुख्य निर्देश देगा। लियाम की उंगलियां बिजली तेजी से आंदोलनों पर कीबोर्ड पर उड़ गईं क्योंकि उन्होंने कोड लिखना शुरू कर दिया था। यह वास्तव में पहली बार था कि लियाम सक्रिय रूप से अपनी उच्च चपलता का उपयोग करने के लिए डाल रहा था, और यहां तक कि वह परिणाम से भी आश्चर्यचकित था। उनकी उंगलियां इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि अगर एक साधारण व्यक्ति ने उन्हें देखा तो वे ब्लश के अलावा कुछ भी नहीं देखेंगे। 1 मिनट के मामले में उन्होंने पहले से ही 1000 से अधिक लाइनों को लंबे कोड लिखे हैं और उन्हें केवल शुरू हो गया है। लियाम मदद नहीं कर सका, लेकिन केवल ओमनी विज्ञान ज्ञान नींव पैकेज के लिए आभारी महसूस कर रहा है, बल्कि अपने सिस्टम को अपने आंकड़ों को अपने वर्तमान स्तर पर बढ़ाने की अनुमति देने के लिए भी आभारी है। अगर उसके पास दोनों नहीं थे तो वह अटक जाएगा, क्योंकि विज्ञान ज्ञान के बिना वह एआई को पहली जगह और उसके वर्तमान आंकड़ों के बिना बनाने में सक्षम नहीं होंगे। यह उसे एक बनाने के लिए उम्र ले जाएगा, लेकिन वे एकमात्र चीज नहीं थे जो वह आभारी थे, क्योंकि लैपटॉप के बिना अच्छी तरह से, चलो कहते हैं कि वह एजीआई के बारे में भूल सकता है। यद्यपि वह अभी भी इसे विज्ञान ज्ञान के साथ बनाने में सक्षम होगा, लेकिन चीजें कभी भी आसान नहीं होंगी। उन्हें प्रोटोकॉल पर प्रोटोकॉल द्वारा बोझ जाएगा और अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा, उनमें से बहुत सारे। और इसलिए सिस्टम के लिए धन्यवाद। लैम में लैपटॉप फॉर्म में असीमित हार्डवेयर पावर है, पेटिस्कल कंप्यूटिंग, 0 पॉइंट एनर्जी, स्वयं निहित नेटवर्किंग। उनके पास 0 नौकरशाही भी है, जिसका अर्थ है कि कोई लाल टेप नहीं, कोई सरकारी पर्यवेक्षण नहीं, कोई अकादमिक राजनीति नहीं है। और उसके पास एजीआई एकल को वास्तव में बनाने और प्रशिक्षित करने के लिए मानसिक और शारीरिक क्षमता है। एजीआई के निर्माण पर लियाम के रूप में समय बढ़ लिया गया। यह पहले से ही रात का समय था और भले ही लियाम ने अपनी स्थिति से 1 इंच स्थानांतरित कर दिया है, तब तक उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि उसने कुछ भी किया है। घंटे बीत चुके हैं और उन्होंने पहले ही कोडों की 10,000 लाइनों से लिखा है, लेकिन वह अभी भी आधा रास्ते नहीं था। लेकिन लियाम को यह परेशान नहीं किया गया था कि वह वर्तमान में क्या कर रहा था। प्रशिक्षण के बिना खरोंच से एक एजीआई का निर्माण ऐसा कुछ था जो वास्तविक रूप से सबसे अच्छे मामले में होगा। परिदृश्य 15-20 साल पहले वित्त पोषण में एक विशाल अभिजात वर्ग टीम प्लस अरबों को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार, एजी खोल भी तैयार करने के लिए तैयार हो। लेकिन वह वर्कलोड ऐसा कुछ है जो लियाम अकेले क्रंच कर रहा है और पसीने को तोड़ने के बिना।
चूंकि यह रात का समय था, लियाम ने थोड़ा सा रुकने का फैसला किया और जारी रखने से पहले रात का खाना खा लिया। वह बिल्कुल भूख महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन वह अपने शरीर को थोड़ा सा फैलाने का अवसर उपयोग करना चाहता है। अपने वर्तमान आंकड़ों के साथ, जो लगभग एक असुरक्षित मानव की सीमा से दोगुनी है, वह शायद बिना भोजन या पानी के हफ्तों तक जा सकता है, और वह अभी भी ठीक होगा। लियाम ने टैब को उठाया और रात के खाने का आदेश दिया। जब वह अपने खाने के लिए इंतजार कर रहा था, तो उनके विचार लक्षणों और नमूने के लिए बह गए। उन्होंने डैनियल से उन्हें पाने के लिए कहा। असल में सच्चाई ये थी कि ईगल की हाइपरविजन और स्टारफिश पुनर्जागरण क्षमता वह एकमात्र लक्षण नहीं था जो वह चाहता था। वह अपने सबसे पसंदीदा बचपन के नायक के लक्षण भी चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से वास्तविकता फिल्मों से अलग थी। वह वास्तव में दीवारों पर चढ़ने और अपनी कलाई से जाल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, यह ठंडा लगता है और निश्चित रूप से शांत दिखता है, खासकर अगर वह जाने के लिए सही सूट बनाता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वास्तविक दुनिया में क्षमता बिल्कुल व्यावहारिक नहीं थी। या ये था, लियाम बिल्कुल यकीन नहीं था। वह धीरे धीरे चिल्लाया, अपने सिर को हिलाकर, और उसके विचार वर्तमान में काम कर रहे एजी में बह गए। वह इस पर कितनी तेजी से काम कर रहा है, और यदि वह इस तरह जारी रहता है, तो उसे इसे पूरा करने के लिए इसे पूरा करना चाहिए। और उसके बाद वह तुरंत पारिस्थितिकी तंत्र पर काम करना शुरू कर देगा। वहां सप्ताह के बाकी हिस्सों को छुट्टी के रूप में खर्च करने की मेरी योजना है, लियाम ने भरी। शुरुआत में उन्होंने बाकी सप्ताह के दौरे जिनेवा और पड़ोसी शहरों को बिताने की योजना की थी। यह पहली बार उसने यात्रा की थी और वह इसे सबसे अधिक बनाना चाहता था, लेकिन ड्यूटी कॉल करता था। खैर, मुझे लगता है कि यह इतना बुरा नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे सिस्टम मिला है। मैंने पहले से ही जीवन से 2 सप्ताह का ब्रेक लिया और उसके सभी शेनानिगन्स, और अब वहां वापस आने का समय है। लियाम ने उस पर निवास नहीं किया। उन्होंने अनावश्यक विचारों के सिर को मंजूरी दे दी क्योंकि वह रात के खाने के लिए इंतजार कर रहा था। उन्हें कुछ मिनट बाद इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। एक कर्मचारियों ने बाहर खड़े होने के बाद एक कार को धक्का दिया। उसने टेबल सेट की और उसे छुट्टी लेने से पहले सम्मानित किया। लियाम ने खाना शुरू कर दिया और उसने भोजन का आनंद लेने के लिए अपना समय लिया। ऐसा करने के बाद वह लैपटॉप के सामने फिर से बैठ गया और वह जो भी कर रहा था उसे जारी रखा। तारांकन 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 फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। यूरोपीय सेंट्रल बैंक का मुख्यालय। राष्ट्रपति का कार्यालय ग्लास और स्टील का एक कैथेड्रल था। मुख्य नदी को देखकर उच्च खिड़कियां, शहर की रोशनी पॉलिश संगमरमर के फर्श पर प्रतिबिंब कास्टिंग करती थी। अंदर वातावरण मोटा था, शोर के साथ नहीं, लेकिन चुप्पी के साथ। जिस तरह की चुप्पी हुई थी वह केवल जब अत्यधिक वजन के मामलों पर विचार किया जा रहा था। एक अंधेरे सूट में एक आदमी ने डेस्क से संपर्क किया। एक पतला फोल्डर अपने हाथों में घुस गया। वह असहज लग रहा था, हालांकि उनकी अभिव्यक्ति ने इसे मुखौटा करने की कोशिश की। राष्ट्रपति, उन्होंने ध्यान से कहा, फोल्डर को पॉलिश सतह पर रखकर। यह रोथचिल्ड क्लियरिंग चैनल के माध्यम से पहुंचा। एक वंशावली कोड प्रस्तुत किया गया था। 17 GC 011। ECB हेड, बालों वाला एक बड़ा आदमी, लोहा और आंखों का रंग ग्लास के रूप में तेज, धीरे धीरे फोल्डर खोला। कोड पृष्ठ पर बेहोश हो गया, प्लेटिनम स्याही में उत्कीर्ण। एक पल के लिए वह बस इसे देखा, फिर वह अपनी कुर्सी में वापस झुक गया। उसका चेहरा बहुत धोखा नहीं दिया, लेकिन उसकी उंगलियों ने एक साथ चौंका दिया। एक अंश कड़े दबाया। जेनेट, उसने कुरकुरा किया। 17वीं वंशावली बैच, जिनेवा क्रेस्ट, 11 संख्या। छोटा आदमी स्थानांतरित हो गया। क्या हमें जांच करनी चाहिए? प्रमाणन से जुड़ा नाम स्कॉट था। हमारी रजिस्ट्री में उस नाम के तहत कोई ज्ञात राजवंश नहीं। मैं एक पृष्ठभूमि स्वीप का आदेश दे सकता था। राष्ट्रपति की नजर तेजी से उठी, जिससे वह जारी रख सके। नहीं, शब्द दृढ़, निर्णायक, उस तरह का आदेश था जिसने तर्क के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। छोटा आदमी हिचकिचाहट। लेकिन सर, राष्ट्रपति ने हाथ उठाया। नहीं, छाया का पीछा मत करो। यह नहीं। उन्होंने एक बार पृष्ठ पर कोड टैप किया, जैसे कि युवा व्यक्ति की स्मृति में वजन को छापता है। ये कोड गलतियां नहीं है, वे दुर्घटना से प्रकट नहीं होते हैं। जो भी 17 GC 011 धारण करता है वह पहले से ही हमारी पहुंच से परे है। एक तूफान को आमंत्रित करने के लिए हम मौसम के लिए तैयार नहीं है। छोटा आदमी निगल गया। उद्धरण चिन्ह ... तो आपके निर्देश क्या है? राष्ट्रपति ने नर्म ठंड के साथ फोल्डर को बंद कर दिया। उसने इसे अपनी मेज के किनारे पर फिसल दिया, जहां समान फोल्डर्स का एक और ढेर है। प्रत्येक को क्रिप्टिक वंशावली कोड के साथ चिन्हित किया गया है। प्रत्येक ने मूक वजन वाले मूक वजन को लेकर हेडलाइन के आकार को ले लिया। राष्ट्रपति ने कहा, इसे फाइल करें। उनकी आवाज कम लेकिन कमांडिंग। इसे दूसरों के साथ फाइल करें। जब वह खुद को प्रकट करना चाहता है तो वे करेंगे। तब तक हम प्रतीक्षा करते हैं। वह फिर से झुक गया। उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय है क्योंकि उसकी आंखें उसकी खिड़की के बाहर रात के आकाश की ओर बढ़ गईं। यह अच्छी तरह से याद रखें, दुनिया या संसदों में आप जो शोर सुनते हैं उससे दुनिया को स्थानांतरित नहीं किया जाता है। यह उन हाथों से ले जाया जाता है जिन्हें आप कभी नहीं देखते हैं। छोटे आदमी ने अपना सिर झुकाया। उद्धरण चिन्ह ...
हाँ महोदय। उन्होंने फोल्डर को उठाया, इसे पकड़ लिया जैसे कि यह आग ले गया और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा उसके पीछे चुपचाप बंद हो गया। राष्ट्रपति को अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ दिया। उसने धीरे धीरे निकाला, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर दी। जेनेट जीसी 011। एक और भूत जाग गया था। तारांकन तारांकन तारांकन। जिनेवा में वापस लियाम यूरोप भर में फैले शांत तरंगों से अनजान रहा। उन्होंने एजेआई के ढांचे में संकलित एक नए कार्य के रूप में देखकर एक और कुंजी दबा दी। अध्याय 73। अगली सुबह एक एजेआई 3 का निर्माण। लियाम को पता नहीं था कि कितना समय बीत चुका था, या तथ्य यह है कि वह पूरी रात तक रहे थे जब तक कि सूरज की रोशनी की पहली किरणें पेंटहाउस सूट में बार शुरू हुई। यह सुबह पहले से ही है। उसने खुद को विचलित कर दिया क्योंकि वह थोड़ा सा रुक गया और अपने लैपटॉप से देखा। उसने समय की जांच करने के लिए नाइट स्टैंड से अपना फोन उठाया और उसने देखा कि यह सुबह में पहले से ही पिछले साथ था। वाह, मैं पूरी रात तक रहा और मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। वह वास्तव में हैरान था क्योंकि उसका शरीर ऊर्जा से भरा था और उसकी आंखें थोड़ा सा महसूस नहीं कर रही थी। लियाम मुस्कुराया क्योंकि वह बिस्तर से उठ गया ताकि वह अपने शरीर को थोड़ा सा खींच सके। उसका शरीर कठोर नहीं था, लेकिन बहुत लंबे समय तक स्थिति में होने के बाद अपने शरीर को फैला रहा था। प्रकाश खिंचाव के बाद वह धोने के लिए बाथरूम में चला गया। कुछ मिनट बाद लियाम बाथरूम से बाहर था और तैयार था। उसने टैब उठाया और नाश्ता का आदेश दिया। रास्ते से बाहर उसके लिए अगली बात दिन की सबसे महत्वपूर्ण बात थी, साइन इन सिस्टम। साइन इन। उन्होंने विचलित किया। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपको $50 लाख प्राप्त हुआ। आपको तारांकन तारांकन तारांकन। लियाम के 0.05% शेयर प्राप्त हुए। जब उन्होंने साइन इन पुरस्कारों को देखा तो संतुष्टि में सिर हिलाया। हालांकि वे चमकदार या चौंकाने वाला नहीं थे, वे अभी भी महत्वपूर्ण मूल्य के हैं। $5 मिलियन इनाम ने अपने खाते की शेष राशि $68 मिलियन बढ़ा दी है और वह अब अपने $100 मीटर के लक्ष्य के करीब भी था। दरअसल $100 मीटर के बारे में सच्चाई ये थी कि अगर लियाम ओमनी विज्ञान ज्ञान के साथ शेष राशि या पूरे $100 मीटर को तुरंत प्राप्त करना चाहता था तो उसके लिए ऐसा करने का एक कानूनी तरीका है। यह विशेष रूप से इस तथ्य के साथ था कि उसके पास अब अपने कब्जे में सुपर कंप्यूटर ग्रेड लैपटॉप है। इसके साथ वह एक समस्या का निर्माण कर सकता है जो दुनिया के वित्तीय बाजार से राशि को डिजिटल पदचिह्न के सबसे छोटे छोड़ने के बिना छोड़ देगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि वह जल्दी में नहीं था। अगर उसे पैसा मिला है और आणविक असेंबलर खरीदा है तो क्या औद्योगिक तैयार नहीं था, और चूंकि डिवाइस कुछ ऐसा नहीं है कि वह अपने आकार के कारण आकस्मिक रूप से बाहर निकलता है और यह कितना उन्नत दिखता है, उसे इसे सूची में डालने के लिए सूची में छोड़ना होगा। लियाम ने खुद को मुस्कुराया क्योंकि उसने दूसरे इनाम के बारे में सोचा था। दूसरे साप्ताहिक साइन इन सहित ये 5वें समय था कि उन्हें कंपनी के शेयर प्राप्त हुए हैं। 17.2 अरब की शुरुआती 0.5% हिस्सेदारी से कंपनी में उनकी होल्डिंग्स अब $25.7 अरब के कुल मूल्य के साथ 0.75% हो गई थी। उसका पोर्टफोलियो $35.8 बिलियन पर एक चौंकाने वाला था। यह एक पागल संख्या थी। मुझे आश्चर्य है कि कंपनी के लगातार दैनिक शेयरों के साथ सिस्टम क्या बना रहा है। लियाम ने अपने चेहरे पर एक उत्सुक दिखने के साथ खुद को सोचा। जेपी मॉर्गन शेयरों के साथ क्या हुआ? लियाम पहले से ही अनुमान लगा सकता है कि सिस्टम इसके साथ क्या करने की योजना बना रहा था और इससे उसे अपने तीसरे साप्ताहिक साइन इन के लिए तत्पर किया गया। लियाम अभी भी अपने विचारों में खो गया था जब एक दस्तक दरवाजे से आया था और धीरे धीरे खोला गया और कल रात के महिला कर्मचारियों ने खाद्य गाड़ी को धक्का दिया। मादा कर्मचारियों ने उसे धीरे धीरे नमकीन ब्रीफिंग कार्ट को खिड़की से कम डाइनिंग टेबल पर व्हील किया। मक्खन और कॉफी की सुगंध ने तुरंत स्वेट भर दिया। लियाम ने विनम्रता से अपने सिर को झुका दिया। उसे देखकर उसे ध्यान से प्रत्येक पकवान की व्यवस्था की। एक बार वह खत्म हो जाने के बाद उसने थोड़ा झुकाया और वापस ले लिया, जिससे उसे भोजन के साथ अकेला छोड़ दिया गया। लियाम एक पल के लिए खड़ा था, उसकी नजर फैल गई। अंधेरे भुना कॉफी का एक बर्तन, इसकी सुगंध समृद्ध और ग्राउंडिंग। गोल्डन क्रोइसेंट्स की एक टोकरी, लाल प्याज और नींबू वेजिस के पतली स्लाइवर के साथ स्मोक्ड सैल्मन की एक प्लेट, और अंत में एक चीनी मिट्टी के बर्तन कटोरा। उज्ज्वल फल से भरा तरबूज, रूबी लाल स्ट्रॉबेरी के स्लाइस, ब्लूबेरी गहने की तरह चमकते हैं। यह ओस्टेंटियस नहीं था, लेकिन इसके लिए एक शांत परिष्करण था। स्विस आतिथ्य, उसने संगीत दिया। यहां तक कि सबसे सरल नाश्ते ने जानबूझकर पूर्णता की हवा भी की। उसने अपनी सीट ली और बिना किसी स्वाद का स्वाद लेकर कहा। उन्होंने क्रोइसेंट की बटरी फ्लैकनेस का स्वाद लिया, सैल्मन में बेहोश स्मोकनेस, नींबू उत्तेजकता के नाजुक अम्लता के माध्यम से काटने का स्वाद लिया। जब वह समाप्त हो गया तो वह दीवार पर बटन दबाकर थोड़ा सा झुका हुआ। क्षण बाद में वही स्टाफ सदस्य लौट आए। विनम्रता से झुकाव के रूप में उन्होंने चिकनी दक्षता वाले व्यंजनों को मंजूरी दे दी। जब तक गाड़ी एक बार फिर साफ और व्यवस्थित नहीं थी तब तक उसने चुपचाप काम किया। एक और धनुष के साथ वह बाहर निकल गई। एक बार फिर चुप्पी में पेंटहाउस को छोड़कर बाहर निकल गई। लियाम धीरे धीरे अपनी कुर्सी से बढ़ रहा है। ठीक है। इसके पीछे वह बेडरूम में लौट आया, जहां मैट ब्लैक लैपटॉप ने बिस्तर पर धैर्यपूर्वक इंतजार किया।
स्थिति में फिसलने उसने कीबोर्ड पर अपनी उंगलियों को रखा। स्क्रीन स्क्रॉलिंग टेक्स्ट से भरी हुई थी, कोड की रेखाएं अंतहीन रूप से नीचे की ओर खींचती थी। किसी और के लिए ये जबरदस्त दिखता था, अराजक भी। लेकिन लियाम के लिए हर प्रतीक, हर ब्रैकेट, प्रत्येक नेस्टेड लूप डेलाइट के रूप में स्पष्ट था। उन्होंने संक्षेप में स्क्रॉल किया, आंखें स्कैनिंग की और अब तक जो कुछ भी बनाया गया था उसके बड़े पैमाने पर देखा। 200,000 से अधिक लाइनें और प्रत्येक एक परिपूर्ण। वह खुद को मुस्कुराया। 200,000 लाइनों का अर्थ आमतौर पर बग का होता है, उनमें से हजारों से सैकड़ों डीबगिंग सत्र जो पिछले हफ्तों तक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक भी अस्तित्व नहीं था। उनके बढ़ी हुई संज्ञान, उनकी पूर्ण स्मृति और स्पैग लैपटॉप की सरासर ब्रूट कंप्यूटेशनल सहायता ने अपने काम को निर्दोष बनाने के लिए संयुक्त किया था। उनकी उंगलियां फिर से बढ़ने लगी, मानव आंखों की तुलना में तेजी से ट्रैक हो सकती है। एक साधारण व्यक्ति को ऐसा लगता था कि वह यादृच्छिक रूप से चाबियों को स्मैक कर रहा था, आंदोलन का एक धुंध, लगभग हास्य। लेकिन स्क्रीन ने एक अलग कहानी सुनाई। प्रत्येक कीस्ट्रोक ने सटीक, जटिल निर्देशों को जन्म दिया, एक साथ बुना हुआ, जैसे कि पूरे ढांचे सेकंड में सामने आए। निर्बाध रूप से लिंकिंग मॉड्यूल हस्तक्षेप के बिना आत्मसंतुलन को सबरूटीन करता है। अपनी वर्तमान गति पर वह प्रति मिनट 150 रेखाएं लिख रहा था और उनमें से कोई भी बर्बाद नहीं हुआ था। कोड वर्बोज नहीं था, यह तंग, सुरुचिपूर्ण, संपीड़ित था। यह एक प्रकार की वास्तुकला थी जो पूरी पीएचडी टीमों को दशकों में मावल हो सकता है और अभी भी पूरी तरह से प्रतिकृति करने में विफल रहता है। और फिर भी वह आधा नहीं था। मौन के पास पारित समय केवल कुंजी के लयबद्ध क्लिक द्वारा टूटा हुआ। बाहर सूरज जिनेवा झील पर चढ़ता है, पहाड़ों में प्रकाश फैलाता है और शिफ्टिंग पैटर्न में सूट की मंजिल को पेंट करता है। किसी बिंदु पर मेसन ने जांच करने के लिए धीरे धीरे खटखटाया, लेकिन लियाम ने भी नहीं देखा क्योंकि उसने जवाब दिया, मैं ठीक हूं। दोपहर तक उनका कोड बेस लगभग 300,000 लाइनों तक बढ़ गया था। मध्य दोपहर तक ये 400,000 के पास था और हर समय एक विचार अपने दिमाग के पीछे स्थित था। तुम क्या हो? एजेआई सिर्फ एक और कार्यक्रम नहीं था, यह सिर्फ एक शक्तिशाली सहायक भी नहीं था। एक बार पूरा होने के बाद यह एक चेतना होगा, कुछ ऐसा जो सीख सकता है, अनुकूलित और विकसित हो सकता है। जैविक को छोड़कर हर भाव में एक साथी। वह पहले से ही अपनी वफादारी को जानता था। उन्होंने उसमें को कोड किया था, लेकिन व्यक्तित्व वह प्रशिक्षण से आएगा। उस डेटा से उन्होंने इसे खिलाने के लिए चुना, निर्देशित करने के लिए उन्होंने चुना। क्या यह ठंडा रूप से तार्किक होना चाहिए, जैसे कि गणना के भगवान की गणना, या गर्म और बातचीत, एक साथी जो मानवीय बातचीत में सहजता से मिश्रण कर सकता है? जैसा कि उनके दिमाग ने सवाल का उत्थान किया, उसकी उंगलियां एक सेकंड के लिए कभी धीमी नहीं हुई। लेकिन एक खुफिया को आकार देने का विचार जो प्रतिद्वंद्वी और शायद मानवता को पार कर सकता है, ने अपनी रीढ़ को एक सूक्ष्म ठंडा भेज दिया। लेकिन फिर उसे तिजोरी याद थी। चर्मपत्र, वह बंधन जिसने उन्हें राजवंशों और साम्राज्यों से बंधा दिया। शक्ति, वह महसूस किया, हमेशा एक विकल्प नहीं था। कभी कभी यह एक विरासत था, कभी कभी यह एक जिम्मेदारी थी। शायद यह एजीआई सिर्फ उसके लिए नहीं था। हो सकता है कि यह निर्माण के बारे में सब कुछ के लिए नींव का हिस्सा था। और यह होगा। जब तक शाम की सुनहरी रोशनी कमरे में घूमना शुरू हो गई, तब तक लियाम ने धीरे धीरे वापस झुकाया, गहराई से बाहर निकला। लैपटॉप के ढक्कन को कम करने से पहले उसकी उंगलियों ने एक पल के लिए चाबियों पर मारा। उसने अपने मंदिरों को हल्के ढंग से रगड़ दिया। हालांकि उसका शरीर थक गया नहीं था, उसका दिमाग उन कोडों के साथ चर्चा कर रहा था जिसे वह अभी तक लिखने के लिए अभी तक लिखा है। उन्होंने 2 दिनों में 400,000 से अधिक लाइनों को कोड लिखा था और वह अभी भी वहां आधा नहीं था। वह खड़ा था, धीरे धीरे व्हाइट खिड़कियों को झील जिनेवा को देखकर चल रहा था। सूरज की रोशनी की आखिरी किरणों के तहत पानी गिर गया, जो पीला भूत की तरह ग्लाइडिंग करता है। लियाम ने थोड़ी देर के लिए इसे देखा, फिर खुद को मुस्कुराया। वह उम्मीद करता है कि वह जल्द ही एजीआई का निर्माण पूरा कर सकता है। लेकिन वह अपने सबसे तेज हो रहा था और केवल कोड की 500,000 लाइनों को लिखा था, और उसके पास अभी भी लिखने के लिए 500,000 अधिक लाइनें हैं। यह थोड़ी देर लगने वाला है। अध्याय 74:1 टन। सोने की आंखों की आंखें खुली हुई क्योंकि वह जागृत हो गया। उसने छत पर देखा, खुद को मुस्कुराया। इसके लिए पर्याप्त है। यह एक नया दिन है और मुझे आज हासिल करने के लिए काफी कुछ है। वह तुरंत बिस्तर से उठ गया और बाथरूम में गया। कुछ मिनट बाद वह बाहर चला गया और कपड़े पहने, टैब को उठाया और नाश्ता का आदेश दिया। जैसे ही उसने नाश्ते का इंतजार किया, उसने अपना दैनिक अनुष्ठान साइन इन करने का फैसला किया। वह उम्मीद करता है कि उन्हें आज एक आश्चर्यजनक इनाम मिलेगा, लेकिन यहां तक कि अगर वह नहीं करता है तो यह बुरा नहीं होगा क्योंकि इनाम फिर भी मूल्यवान होगा। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपको 0.05% शेयर प्राप्त हुए। आपको 100% शुद्धता के साथ 1 टन सोने के सलाखों को प्राप्त हुआ। नोट, अच्छी बार सूची में है, तारांकन 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 हो। क्या 100% शुद्धता के साथ सोने के सलाखों का 1 टन? एक पल के लिए लियाम जम गया। अपनी स्थिति स्क्रीन पर फ्लोटिंग शब्दों को घूर रहा है जैसे कि वे उस पर चाल खेल रहे थे। सोने की सलाखों का 1 टन। उन्होंने कई बार अपने सिर में चुपचाप वाक्यांश दोहराया।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे बदल दिया, शब्दों का वजन कम नहीं हुआ। सोने की सबसे पुराना और शायद मानव इतिहास में धन का सबसे शुद्ध प्रतिनिधित्व। एक बेहोश चकली ने उससे बच निकला क्योंकि वह बिस्तर पर बैठ गया। शेयर, नकद, कारें, यहां तक कि एक संग्रहालय में एक फैब्रिक अंडे भी, वे जोहा तक समझ सकते थे। लेकिन सोना, इसका शाब्दिक पहाड़, वह पूरी तरह से अलग था। यह वाहक बंधन के साथ स्तर पर था। उसने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। उस पर विडंबना नहीं थी। अभिजात वर्ग सकल में एक कहावत थी, एक इंटरनेट पर वित्तीय इतिहास के माध्यम से ब्राउज करते समय वह ठोकर खाए। अमीर धन जमा नहीं करते, वे धातुओं को जमा करते हैं। दुर्लभ धातु, जितना वे कर सकते हैं। पैसा उतार चढ़ाव, स्टॉक गुलाब और गिर गया, साम्राज्यों का निर्माण और नष्ट हो गया। लेकिन सोना, सोना सहन हुआ। यह सभ्यताओं का मुख गवाह था। फिरौन को इसके साथ दफनाया गया, सम्राट खुद को इसके साथ सजाए गए, राजाओं ने इसके लिए युद्ध किया। और आधुनिक समय में ये भूमिगत वॉल्ट चुपचाप बटेरिंग मुद्राओं, राष्ट्रीय भंडार और राजवंशों के गुप्त व्यवहार में बैठ गया। वास्तव में अमीर रॉकफेलर, रोथशिल्ड्स, सऊदों ने सोने को नहीं रखा क्योंकि उन्हें इसे खर्च करने की जरूरत थी, लेकिन क्योंकि यह भौतिक रूप में आश्रित शक्ति थी। इसमें एक निर्विवाद मूल्य है जो सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय है। और अब लियाम के पास उनकी सूची में बैठे शाब्दिक टन थे। सिस्टम, आप वास्तव में चारों ओर नहीं खेलते हैं, उसने कम सीटी बाहर जाने दिया। उनका दिमाग बढ़ गया क्योंकि उसने सोने के सलाखों के मूल्य का एक त्वरित गणित लगभग स्वचालित रूप से किया था। एक टन 1000 किलोग्राम था। सोने के साथ वर्तमान में लगभग $64,000 प्रति किलो पर व्यापार, जिसका मतलब था $64 मिलियन। और वह सिर्फ बाजार मूल्य था। शुद्ध 100% गोल्ड बाज ने स्पॉट प्राइस से बहुत दूर प्रीमियम किया। यदि सही चैनलों के माध्यम से समाप्त हो गया है तो वह टन 80 या 100 मिलियन के करीब ला सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इसे बेचने के बारे में नहीं था। यह इसके बारे में क्या दर्शाया गया था। इस फॉर्म में सोने का निवेश नहीं था। यह बीमा था, यह संपार्श्विक था, यह एक तरह की मूक संपत्ति थी जिसे आप संकट के समय में लाभ उठा सकते थे, एक की यहां तक कि सरकार भी प्रश्न के बिना स्वीकार नहीं करेंगे। यदि कभी भी धक्का देने आया तो वह ग्रह पर किसी भी वित्तीय संस्थान में चल सकता था, एक बार का उत्पादन कर सकता था और पूरे दरवाजे उसके लिए खुले होते हैं। वाह, प्रणाली आश्चर्यचकित होने में कभी विफल नहीं होती। यह देखने के लिए उत्सुक है कि 100% शुद्धता का एक गोल्ड बार कैसा दिखता है। लियाम अपनी सूची में पहुंच गया और एक को पुनः प्राप्त किया। अगले तत्काल में बार उसके सामने निम्न तालिका पर भौतिक हो गया। जब उसने सोने की बार देखा तो लियाम ने झपक लिया। यह सुंदर था, थोड़ी सुस्त ब्रासी गोल्ड शीन के विपरीत वो गहने स्टो या सिक्कों में देखे गए थे। यह बार एक चमक के साथ चमकता था जो लगभग अप्राकृतिक महसूस करता था। सतह को तरल सूरज की रोशनी की तरह ठोस रूप में जमे हुए, इसके किनारों को तेज और निर्दोष जैसे कि कोई भी मानव हाथ कभी नहीं छुआ था। शुद्ध सोना। लियाम ने धीरे से म्यूट किया। वह आगे पहुंचा और उस पर अपना हाथ रखा। तुरंत सनसनीखेज पंजीकृत भारी, इसके आकार के लिए अविश्वसनीय रूप से भारी। बार एक मोटी पेपर बैग से बड़ा नहीं था, फिर भी यह उसकी बांह पर खींचा गया था, हालांकि वह पत्थर का एक स्लैब उठाएगा। धातु पहले स्पर्श करने के लिए ठंडा था, फिर जल्दी से उसकी त्वचा के नीचे गर्म हो गया, लगभग, हालांकि यह जीवित था। उसकी उंगलियां अपने दर्पण चिकनी सतह पर फिसल गईं। कोई अपूर्णता नहीं, कोई मोटा किनारों, बस सही वजन और निर्दोष चमक। उन्होंने पेंटहाउस विंडो के माध्यम से सुबह की रोशनी स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा बदल दिया। सुनहरी सतह ने इसे आग की तरह पकड़ा, इसे शानदार प्रतिबिंबों में बिखेर दिया। वाह, लियाम बेहोश हो गया। हालांकि उन्हें मौद्रिक शर्तों में बहुत अधिक मूल्यवान मिला था। शेयरों में अरबों, अमूल्य अवशेष, लग्जरी नौकाएं, उसके हाथों में सोने की बार पकड़ने के बारे में कुछ तरह का अलग था। मुझे आश्चर्य है कि उसने मुझे ये क्यों दिया। ये कहा गया कि मैं पुरस्कार नहीं बेच सकता या पुरस्कारों को बाहर निकाल सकता हूं, यह आपको मुझे देता है। यह मुझे इसके साथ क्या करने की उम्मीद करता है। उसने गहराई से निकाला और अब के लिए विचार को धक्का दिया। उन्होंने फैसला किया कि इसके बारे में बहुत कुछ नहीं है। उन्हें यकीन था कि वह कब समय होगा जब वह समय होगा। और अभी भी दूसरा इनाम था, 0.05% सेब। सतह पर यह छोटा सा लग रहा था, महत्वहीन भी, लेकिन लियाम को बेहतर पता था। वह आधा 10% जेब परिवर्तन नहीं था। 0.05% एप्पल की मार्केट कैप $1.70 बिलियन के लायक था। बस इसी तरह उसका पोर्टफोलियो फिर से बढ़ गया था। अब वह कुल मिलाकर 0.8% आयोजित किया $27 अरब से अधिक की एक हिस्सेदारी अपने जेपी मॉर्गन होल्डिंग्स और अन्य संपत्तियों के साथ संयुक्त प्रणाली ने उन पर ढेर किया था। लियाम का पोर्टफोलियो अब $37.50 बिलियन पर खड़ा था। वह छत पर वापस झुक गया, छत पर घूर रहा था। 6.5 अरब। मैं व्यावहारिक रूप से दुनिया के शीर्ष 50 धनी लोगों की दूरी को थूक रहा हूं। इससे पहले कि वह विचार सुलझ सके, उसका फोन नाइटस्टैंड पर गूंजता गया। स्क्रीन एक परिचित नाम के साथ जलाया। डेनियल कॉनले। लियाम ने तुरंत उठाया। डेनियल, गुड मॉर्निंग श्री स्कॉट। डेनियल की चिकनी रचना की आवाज रेखा के माध्यम से आई। मैंने सोचा कि इसे सीधे अपडेट के साथ कॉल करना सबसे अच्छा है।
मैं सुन रहा हूँ, लियाम सेट। सबसे पहले आपकी कंपनी का मुख्यालय। मैंने लॉस एंजल्स शहर में एक इमारत सुरक्षित कर ली है। मुख्य स्थान आधुनिक वास्तुकला, एक सार्वजनिक सामना करने वाले कॉर्पोरेट केंद्र के रूप में सेवा करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित है। ये हमारे द्वारा स्थापित होल्डिंग संरचना के तहत पंजीकृत किया गया है। पेपरवर्क आज को अंतिम रूप दिया जाएगा, लेकिन प्रभावी ढंग से कि तुम्हारा है। हमने औद्योगिक आधार के लिए नेवादा में भूमि का पार्सल भी सुरक्षित किया है। निर्माण दल पहले ही एक संगठित हो रहे हैं। सुरक्षा, ऊर्जा और जोनिंग सभी को पूर्व मंजूरी दे दी गई है। काम 48 घंटे के भीतर शुरू होगा। लियाम की भौं गुलाब। यह एकदम सही है। हाँ, हम इस पैमाने के मामलों पर देरी नहीं करते हैं। और आखिरकार आपके द्वारा अनुरोध किए गए जैविक नमूने, ईगल और स्टारफिश अधिग्रहण, मैंने उन्हें एक वैज्ञानिक छूट लाइसेंस के तहत धक्का दिया है। दस्तावेज आज के अंत से पहले स्पष्ट हो जाएगा और नमूने सीधे वितरित किए जाएंगे बेलमियर हवेली कल। लियाम ने अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे सके, एक नर्म दस्तक सुए दरवाजे पर आया। मेसन की आवाज के माध्यम से फिल्टर किया गया, महोदय। कक्ष सेवा। दरवाजा खोला गया और महिला स्टाफ सदस्य एक पॉलिश कार्ट में पहिया। उसने प्लेटों को टेबल पर ध्यान से सेट किया, हल्के से झुकाया और बिना किसी शब्द के वापस ले लिया। लियाम ने वापस कॉल किया। डैनियल, अपडेट के लिए धन्यवाद। मैं भी दक्षता की सराहना करता हूँ। यह मेरी खुशी है। सब कुछ प्रगति के रूप में आपको अद्यतन रखेंगे। अपने दिन का आनंद ले, महोदय। लाइन क्लिक की गई। लियाम ने फोन को नीचे रखा और टेबल पर ले जाया जहां उसका नाश्ता इंतजार कर रहा था। उसने चुपचाप खाया, प्रत्येक काटने का स्वाद लेकर उसका दिमाग डैनियल के अपडेट पर बह गया। मुख्यालय किया गया था, बस इसी तरह उसके पास अब एक भौतिक पता था, एक कॉर्पोरेट बैनर अपने साम्राज्य को लटकाए। नेवादा बेस भी सुरक्षित था, जिसका अर्थ कुछ ही हफ्तों में था उसके पास आणविक असेंबलर को घर बनाने और वास्तविक काम शुरू करने की जगह होगी। और नमूने। उसने रोटी के काटने के माध्यम से आधा रास्ते रुक गया क्योंकि वह खुद को मुस्कुराया। अपने कब्जे में ईगल और स्टारफिश जीनोम के साथ लक्षण प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम अंततः संभव होगा। वह नहीं जानता था कि नैनियों ने काम करने के बाद वे क्या बदलाव लाएंगे, लेकिन विचार ने उन्हें स्वीकार करने से ज्यादा उत्साहित किया। सब कुछ इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसने उसे खुश कर दिया। उसने भोजन समाप्त किया, नैपकिन के साथ अपने होठों को डब्बा और टेबल से गुलाब। ठीक है, उसने खुद को कुरकुरा कर दिया। वापस काम करने के लिए। लैपटॉप बिस्तर पर इंतजार कर रहा था। वह बैठ गया, इसे खुले फिसल गया और उसकी उंगलियों को फिर से चाबियां मिली। कोड की स्क्रॉलिंग लाइनों से भरा स्क्रीन, अपने एजी का आधा निर्मित शेल अपने निर्माता के लिए इंतजार कर रहा है। लियाम एक बार सांस हुआ, अपने विचारों को स्थिर कर रहा था और वह खुद को मुस्कुराया। अध्याय 75। अगले दिन की शाम को सिरदर्द। लियाम को कान से कान तक मुस्कुराया जा सकता था। उसने आखिरकार किया था। लगभग नॉन-स्टॉप कोडिंग के 4 लंबे दिनों के बाद आखिर में उन्हें एजीआई का निर्माण किया गया। उन्होंने कोड की 1.2 मिलियन से अधिक लाइनों को देखा और मुस्कुराया, और अन्य संलग्न कोड दस्तावेज और भी मुस्कुराया। कल रात में गहरे कोड लिखने के बाद वह रुकना चाहता था, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उसके पास केवल कुछ हजारों लाइनें हैं, तो उसने रात भर सोने और कोड को अब तक फोरगो करने का फैसला किया। और वह खुश था कि उसने उस निर्णय को बनाया, क्योंकि वह कुछ घंटों में 1 या 2 दिन या 2 और काम के बाद कम हो गया था। एजीआई के कोड बुनियादी ढांचे के साथ अब पूरा हो गया है। अगली बात यह है कि इसे चलाने और इसे प्रशिक्षित करना था। अनियंत्रित उत्तेजना के साथ लियाम ने कर्सर को चलाने और उस पर क्लिक करने के लिए स्थानांतरित कर दिया। तत्काल कोडों की 1 मिलियन से अधिक पंक्तियां गायब हो गईं। एक पल के लिए आश्चर्यजनक लियाम थी, लेकिन आश्चर्य अगले पल के रूप में लंबे समय तक नहीं टिके। उन्होंने एक ब्लैक चैट विंडो को खोल दिया। लियाम ने मुस्कुराया जब उसने इसे देखा, क्योंकि यह वही था जो वह चाहता था और उम्मीद कर रहा था। उनकी उंगलियों ने चाबियों को टैप किया, क्योंकि उन्होंने चैट विंडो के माध्यम से एजीआई में प्रशिक्षण निर्देशों को अपन करना शुरू कर दिया। वह इसे इंटरनेट से गुजरने के लिए कहना चाहता था और इससे प्राप्त हो सकता है कि हर एक डेटा और जानकारी को इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन चूंकि यह सलाह दी जाती है कि वह न्यूबन एजीआई को खुले इंटरनेट पर इंगित करने और इसे फायरहोज से पीने दे। वह क्या कर रहा है, वह एक मंचित क्यूरेटेड क्रॉल है, सख्त गार्डराइल्स के साथ, कानूनी रूप से स्वच्छ स्रोतों से शुरू होता है, फिर वह धीरे धीरे फिल्टर और उनके मूल्यांकन के साथ विस्तारित होगा। ऐसा करके लियाम उन परिस्थितियों में नहीं होगा जहां एआई सिस्टम इंटरनेट के माध्यम से जाते हैं, अंधेरे चीजों को मनुष्यों को देखते हैं और ये तय करते हैं कि हमारी समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान वैश्विक स्तरीय विलुप्त होने की है। लियाम ने एजीआई प्रशिक्षण शुरू किया, क्योंकि उन्होंने इसे सभी भाषा और शब्दकोश वेबसाइटों के माध्यम से जाने के लिए कहा था। यह महत्वपूर्ण था, क्योंकि भाषा संचार की नींव है और यदि एजीआई समझ में नहीं आता है कि सरल हेलो क्या है, तो ऐसा कोई तरीका नहीं था कि यह इंटरनेट पर उच्च स्तरीय ज्ञान को समझने में सक्षम होगा या उसके साथ संवाद करने में सक्षम होगा। भाषा प्रशिक्षण में थोड़ी देर लगेगा, इसलिए जब वह प्रतीक्षा करते हैं तो उन्होंने रात के खाने का आदेश देने का फैसला किया और आखिरकार वह सुबह से क्या कर रहा था।
सिस्टम साइन इन डिंग। बधाई हो मेजबान, आपको $1 करोड़ प्राप्त हुआ। आपको पुरस्कार देखने पर तारांकन तारांकन तारांकन। लियाम के 0.05% शेयर प्राप्त हुए जब उन्होंने पुरस्कार देखा। वह कल के गोल्डन हाउल के बाद आज कुछ भी खास नहीं था। हालांकि वह नकद इनाम से थोड़ा आश्चर्यचकित था। $10 मिलियन ने अब अपने खाते की शेष राशि $78 मीटर तक बढ़ा दी है और वह अब अपने लक्ष्य के करीब था। उनकी नजर दूसरे इनाम में चली गई। यह इस बिंदु पर 1 और 0.05% एक परिचित संख्या बन गया था, लेकिन इससे इसे कम प्रभावशाली नहीं मिला। उसने जल्दी ही अपने सिर में गणित किया। 0.05% शेयर $1.70 बिलियन से समान है, जिसका अर्थ है कि अकेले कंपनी में उनकी होल्डिंग्स का मूल्य अब $30.7 बिलियन पर है। अपनी सभी संपत्तियों के साथ एक साथ जोड़ा गया उसका शुद्ध मूल्य लगभग $50 अरब था। सभी 2 सप्ताह में हासिल किया। लियाम ने मुस्कान के साथ धीरे से निकाला। कल का साप्ताहिक साइन इन। ये समय क्या होने वाला है? विचार ने वास्तविक जिज्ञासा को उकसाया। पहला साप्ताहिक साइन इन जंगली रहा था, $5 मिलियन नकद, बेलमेरे हवेली और लग्जरी हाइपर कारें। दूसरा राक्षसी रहा था, नकद में $50 मिलियन, जेपी मॉर्गन का 1%, 0.5% एप्पल, 1 कस्टम मैक्लेरन और 20 विशेषता बिंदु। कल उसका तीसरा होगा। क्या ये दूसरों के ऊपर होगा? अधिक शेयर, अधिक संपत्ति। वह कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सका। सिस्टम, आपने अपने लिए एक उच्च बार सेट किया है। शायद एक बार बहुत अधिक है। वह जोर से पूछने के लिए प्रेरित था, लेकिन वह जानता था कि सिस्टम का जवाब नहीं होगा। इसने पहले कभी भी पुरस्कारों का खुलासा नहीं किया। वह रहस्य अपने डिजाइन का हिस्सा था। उसे किनारे पर रखने का एक तरीका हमेशा आगे देख रहा था। किसी भी तरह से वह तब से पहले लॉस एंजल्स में वापस आ जाएगा। ये सब के साथ उनकी योजना थी। जेट उसे सुबह जिनेवा से बाहर ले जाएगा और दोपहर तक वह बेलेमेरे में वापस आएगा। उन्होंने खुद को बताया था कि यह सुविधा के लिए था और नमूने के लिए डैनियल ने लॉस एंजल्स में कंपनी मुख्यालय के लिए नेवादा साइट के लिए व्यवस्था की थी। लेकिन अगर वह खुद के साथ ईमानदार था, ऐसा इसलिए था क्योंकि वह होमिक था। वह बेलमेरे हवेली की शांति से चूक गया। ग्रैंड सीढ़ी, नौकरानी की गर्म मुस्कान, निजी होम थिएटर और उसका बिस्तर। जिनेवा सुंदर था, लेकिन बेलमेर उसका था और वह लौटने का इंतजार नहीं कर सका। जैसा कि उसने उसे गर्म किया, एक और ठंडे एहसास ने उसकी अभिव्यक्ति को मजबूत किया। कच्चे माल। उसका पेट थोड़ा गिरा हुआ क्योंकि उनके दिमाग में बने शब्द आणविक असेंबलर। ये कुछ भी बना सकता है, लेकिन केवल सही इनपुट के साथ। और वे इनपुट क्या थे? सब कुछ, सचमुच सब कुछ। लौह, तांबा, सिलिकॉन, प्लेटिनम, यूरेनियम, दुर्लभ पृथ्वी धातु, यहां तक कि रेडियोधर्मी आइसोटोप भी। आवधिक सारणी में हर एक तत्व बड़ी मात्रा में। मैंने इस पहले के बारे में क्यों नहीं सोचा? लियाम ने अपने मंदिरों को रगड़ दिया। पहले से ही सिरदर्द बनाने का अनुभव कर रहा था। वह पहले से ही लाल झंडे की कल्पना कर सकता था। एक नई कंपनी कच्चे धातुओं, दुर्लभ आइसोटोप और प्रतिबंधित सामग्रियों को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। यूरेनियम, प्लूटोनियम, ट्रिटियम, ये ऐसी चीजें नहीं थी जिन्हें आप बस शेल्फ खरीद सकते थे। क्या सरकारें भी इसकी अनुमति देगी? क्या यूएस चुपचाप उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में ध्वजांकित करेगा इससे पहले कि उन्हें अपना पहला प्रोटोटाइप बनाने का मौका मिला? उम्मीद है कि जेपी मॉर्गन के संसाधन चीजों को चिकनी कर सकते हैं। अन्यथा, उसने भारी चिल्लाया। उसने विचार खत्म नहीं किया। इसके बजाय वह कुर्सी में वापस झुक गया और अपनी आंखें संक्षेप में बंद कर दिया। शायद यही कारण है कि प्रणाली ने उन्हें कल 1 टन शुद्ध सोने के सलाखों दिए थे। कच्ची सामग्री, उनमें से सबसे बुनियादी, एक सार्वभौमिक फॉलबैक सिस्टम। क्या आप मुझे इन पुरस्कारों के साथ कुछ बता रहे हैं? उसने थक गए। उसने फिर से चिल्लाया और अपने सिर को हिला दिया। अब इस पर कोई मतलब नहीं था। वह 4 सीधे दिनों के लिए कोडिंग कर रहे थे, जो एजेआई में अपने बड़ी हुई अनुभूति के हर ऑन्स को डालते थे। भले ही उसका शरीर थक गया, उसका दिमाग एक सांस लेने योग्य था। अगली चरण में आगे बढ़ने से पहले एजेआई भाषा प्रशिक्षण और लियाम के मूल्यांकन के माध्यम से कम 1 दिन ले जाएगा। लेकिन चुप का क्षण तब तक नहीं रहा क्योंकि उसका फोन बजने लगे और यह डैनियल से एक फोन था। डैनियल, लियाम ने तुरंत उत्तर दिया। श्री स्कॉट, डैनियल की शांति आवाज आई। मैं आपको यह बताना चाहता था कि नमूने बेलमेरे हवेली में पहुंचे हैं। ईगल और स्टारफिश ऊतकों को एवलिन और घरेलू कर्मचारियों द्वारा वितरित और सुरक्षित किया गया है। वे एक निजी तापमान नियंत्रित डिब्बे में ठीक से संग्रहित हैं। अच्छा, यह एकदम सही है। लियाम संतुष्टि में मुस्कुराया। वहां और भी है, डैनियल जारी रहा। निर्माण दल ने पहले से ही नेवादा में जमीन तोड़ दी है। किसी भी बाहरी ठेकेदारों को लाया जाने से पहले साइट को मजबूत किया जाएगा। यह बुद्धिमान होगा। बढ़िया, आपने इसे खूबसूरती से संभाला है, डैनियल। लियाम ने फिर से बात करने से पहले एक छोटा सा विराम था। एक और चीज है जो मुझे आपकी आवश्यकता है। बेशक, डैनियल ने आसानी से जवाब दिया। मुझे एक एक्सोलोटल नमूना की आवश्यकता होगी। लाइव ऊतक, वैध वैज्ञानिक चैनलों के माध्यम से इसे व्यवस्थित करें, जैसा कि आपने दूसरों के साथ किया था। जिज्ञासा का एक ठहराव था। एक एक्सेलोटर। हाँ, लियाम ने पुष्टि की। समझा, डैनियल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा।
मैं तुरंत व्यवस्था शुरू करूंगा। अच्छा, और कुछ और है? लियाम अपनी कुर्सी में वापस झुक गया, उसकी आंखें थोड़ा सा संकुचित हो गई। मुझे आपको शेल कंपनियों का नेटवर्क स्थापित करने की जरूरत है। मोर्चों का उपयोग थोक धातुओं, आइसोटोप, आवर्त सारणी से कुछ भी और सब कुछ में कच्चे तत्वों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। यूरेनियम, प्लूटोनियम, दुर्लभ पृथ्वी, ये सब अभी तक कोई भी खरीद नहीं है। बस संरचनाएं बनाएं। जब मैं तैयार हूं तो मैं शब्द दूंगा। जवाब देने से पहले डैनियल की चुप्पी केवल एक सेकंड के लिए बढ़ी, उसके स्वर हमेशा के रूप में शांत हो गए, लेकिन लियाम नीचे मामूली तनाव समझ सकता था। ये किया जाएगा। जब तक आप लॉस एंजल्स लौटते हैं तब तक ढांचा होगा। अच्छा, लियाम ने चुपचाप कहा। यह सब अभी के लिए है। बहुत अच्छा, श्री स्कॉट। सुरक्षित यात्रा कल। लाइन क्लिक की गई। लियाम ने फोन को धीरे धीरे निकाल दिया। उन्होंने प्रतिरोध की उम्मीद की थी, कम से कम प्रश्न। लेकिन डैनियल ने नहीं पूछा था। वह केवल सहमत था। वह उस तरह की पेशेवर लियाम की आवश्यकता थी। इससे पहले कि वह आगे प्रतिबिंबित हो सके, एक दस्तक दरवाजे पर आया। मेसन की आवाज के माध्यम से फिल्टर किया गया। सर, आपका रात्रिभोज आया है। दरवाजा खोला गया और महिला स्टाफ सदस्य, एक पॉलिश चांदी की गाड़ी में पहिया। उसने कम मेज पर व्यंजनों को अच्छी तरह से सेट किया, विनम्रता से झुकाया और बिना ध्वनि के वापस ले लिया। अंत में खाने का समय। अध्याय 76। एजेआई की प्रशिक्षण प्रगति। बेलमेर हवेली, हुल्मी हिल्स, लॉस एंजल्स। रोल्स रॉयस घोस्ट ब्लैक बैज ने खूबसूरती से धीमा कर दिया क्योंकि यह लंबे मनीकृत ड्राइववे पर चढ़ गया। इसके चमकदार ऑब्सिडियन बॉडी ने सांप के आखिरी संकेत को दर्शाया। शीर्ष पर यह हवेली के भव्य मोर्चे के चरणों से पहले एक पड़ाव आया। इसका इंजन एक नर्म चुप्पी के लिए परेशान हो गया। बाहर की हवा जिनेवा की तुलना में कूलर थी। इसे शाम की कुरकुरा सुगंध उठाने और ताजा कटौती घास के साथ ले जाती थी। लियाम ने उस क्षण को बाहर फेंक दिया जो मेसन ने पीछे का दरवाजा खोल दिया। उनके चमड़े के जूते पत्थर के रास्ते को छुआ और वह सिर्फ एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने अपनी आंखें बंद कर दी। यहां हवा अलग महसूस हुई, नर्म, अधिक परिचित। यह एक होटल के पॉलिश और जानबूझकर पूर्णता के साथ भारी नहीं था, यह जेंटलर था। एक बेहोश रात की हवा ने भूतों के चारों ओर अभिभावकों की तरह खड़े ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को उखड़ाकर अतीत को ब्रश किया। लियाम के होठों से एक लंबी सांस फिसल गई और वह मुस्कुराया। मैंने ये याद किया है। उसने अपनी आंखें फिर से खोली और सामने के दरवाजे की ओर देखा। एवलिन और दो छोटी नौकरियां पहले से ही उनके लिए कदमों के शीर्ष पर इंतजार कर रही थी, हाथों ने अपने कमर पर अच्छी तरह से मोड़ा। जिस क्षण उनकी आंखें उससे मिली, उन्होंने पूर्ण एकजुट हो गए। आपका स्वागत है महोदय, एवलिन ने गर्मजोशी से कहा। आपका स्वागत है घर महोदय, दो छोटी नौकरियां धीरे धीरे गूंजती हैं। लियाम की मुस्कुराहट बढ़ी क्योंकि वह कदम चढ़ गया। वापस आना अच्छा है, धन्यवाद। पॉलिश ओक दरवाजे आसानी से खुले हुए थे, ऊपर के झूमर से नर्म सुनहरी रोशनी में नहाए गए विशाल फोवर को प्रकट करते थे। लियाम ने संगमरमर के तल से म्यूट किए गए अपने कदमों के माध्यम से कदम रखा और तुरंत हवेली की परिचित स्थिरता महसूस की। रात्रिभोज तैयार है महोदय, एवलिन ने कहा कि वे फोर में पार हो गए। क्या आप इसे पसंद करेंगे? लियाम बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। हाँ, ये सही होगा। बहुत अच्छा। एवलिन ने अपने सिर को झुका दिया और नौकरियों को सूक्ष्म संकेत दिया। वे जल्दी से लेकिन सुंदर ढंग से चले गए। उनके कदम चुप हैं क्योंकि वे डाइनिंग टेबल तैयार करने के लिए आगे बढ़े। लियाम ने एक स्थिर गति से पीछा किया। उसकी आंखें पूरे स्थान पर संक्षेप में व्यापक थीं। उन्होंने एक सप्ताह में नहीं देखा था। उच्च छत, व्यापक सीढ़ी, पॉलिश लकड़ी और ताजा लिली की बेहोश सुगंध हॉलवे के साथ वाज़ेज़ में व्यवस्थित, ये सब बहुत परिचित था। घर। जब तक वह डाइनिंग रूम में पहुंचा तब तक लंबी मेज आंदोलन के साथ पहले से ही जीवित थी। कुरकुरा सफेद लिनन सीधे हुए थे, चांदनी की चमक के नीचे चमकदार चांदी की कटलरी और नाजुक चीनी मिट्टी के बर्तन प्लेटों को सही समरूपता में स्थापित किया गया था। एवलिन मेज के सिर पर कुर्सी से खड़ा था, उसके लिए इंतजार कर रहा था। कृपया महोदय, लियाम सेट उसके ब्लेजर को हल्के ढंग से चिकना कर दिया। उसने उसे एक मंजूरी दे दी और नौकरियों ने व्यंजनों को लाने शुरू कर दिया। टेबल के खिलाफ चीनी मिट्टी के बर्तन की मुलायम क्लिंक हवा को भरने के रूप में हवा भर गई थी, प्रत्येक व्यक्ति घर पके हुए भोजन की अचूक गर्मी लेकर। पल पहले पकवान ने टेबल को छुआ। लियाम ने महसूस किया कि उसने कितना याद किया था। उसने अपने कांटा और चाकू उठाया, मांस में कटौती की और पहला काटने लिया। स्वाद तुरंत अपनी जीभ पर खिलते हैं, अमीर, गर्म, एक तरह से स्तरित की होटल रसोई कभी भी प्रतिकृति नहीं कर सके। उसने अपनी आंखें बंद कर दी, इसे पूरी तरह से पसंद किया। यह है, वह धीरे से कुरकुरा, लगभग खुद को, ये वही है जो मैंने याद किया है। भोजन सिर्फ स्वादिष्ट नहीं था, यह परिचितता ले गया, यह इरादा ले गया। जिनेवा की 5 सितारा सेवा की सटीक रूप से तैयार की गई लग्जरी के विपरीत, यह उन हाथों से बना भोजन था जो उसे जानता था, जिसने अपनी प्राथमिकताओं, उसकी पसंद, उनकी नापसंद माना। उसने धीरे धीरे खाया, अनजान, खुद को हर विवरण का आनंद लेने दे। सब्जियों पर कुरकुरा कतरनी, मांस की कोमलता, सबसे मेरी की बेहोश सुगंध, सॉस में बुना हुआ क्रोइसेंट जैसे रोल अभी भी गर्म थे, उनकी बटरी परत पूरी तरह से फिसल रही थी।
यहाँ तक कि पानी यहाँ साफ किया गया। हाँ, पानी का हिस्सा शायद उसके हिस्से पर एक असाधारण पर था। जब तक उसने अपना कांटा नीचे स्थापित किया तब तक एक आरामदायक वजन उसकी छाती में बस गया था। ये भोजन की भारीता नहीं थी, ये संतुष्टि की भारीता थी। उसने अपने होंठ नैपकिन के साथ दब्बा और थोड़ा पीछे झुक गए। धन्यवाद एवलिन, वह उत्कृष्ट था। मैंने वास्तव में ये याद किया है। मैं आपके शब्दों को रसोई में पास कर दूंगा महोदय, एवलिन ने हल्के से झुकाया। जैसे ही वह अपनी सीट से गुलाब, उसने उसे एक छोटी सी मुस्कान दी। कृपया करें। बेशक, इसके अलावा, एवलिन ने कहा, उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत है। लैपटॉप आपके बेडरूम में ले जाया गया है। मुझे नहीं पता कि आप इसका उपयोग करना चाहते थे, इसलिए मैंने इसे अध्ययन के बजाय अपने शयन कक्ष में ले लिया। अच्छा है। लियाम ने सीढ़ी की ओर बढ़ने से पहले उसे एक मंजिल दिया और वह धीरे धीरे चढ़ गया। जब उसने अपने बेडरूम के दरवाजे को खोल दिया तो दृष्टि ने उसे तुरंत मुस्कुराया। कमरा अपरिवर्तित था। बड़े राजा के आकार के बिस्तर ने बड़े करीने से बने बैठे इसके कुरकुरा लिनन लैंप की सुनहरी चमक को दर्शाते हैं। फर्नीचर, पर्दे, दीवारों पर सूक्ष्म कला, वह वास्तव में उन्हें याद किया। उसने धीरे धीरे निकाला और खिड़की से आर्मचेयर पर अपनी जैकेट सेट किया। फिर वह बाथरूम की ओर चला गया। संगमरमर टाइल वाले कमरे ने उसे ठंडी हवा के साथ बधाई दी। वह भाप को बढ़ने और अपने कपड़े उतार दिया। गर्मी ने एक पल में उसके ऊपर कैस्केड किया, यात्रा के बेहोश थकावट को धोया। जब वह उभरा तो उसके बाल नम और उसके शरीर को एक ताज़ा शर्ट और पतलून के आरामदायक कपड़े में लपेटा गया। उसने नवीनीकरण महसूस किया। वह बिस्तर पर चला गया और बैठ गया। उसकी आंखें तुरंत चादरों के ऊपर आराम करने वाले मैट ब्लैक लैपटॉप को ढूंढ रही थी। करीब स्लाइडिंग, उसने ढक्कन उठा लिया। स्क्रीन को जीवन में झपक दिया गया और जेनेवा में खुली ब्लैक चैट विंडो ने धीरे धीरे फ्लिकर किया था। प्रगति संकेतकों की रेखाएं तरफ स्क्रॉल की गईं। पिछली बार जांच के बाद से एजेआई का प्रशिक्षण काफी बढ़ गया था, लगभग पूरा। लियाम ने डेटा स्कैन किया। भाषा प्रशिक्षण मॉड्यूल 90% पर था। मिनटों के भीतर यह दहलीज पार करेगा। इस प्रणाली ने दर्जनों भाषाओं में शब्दकोश, व्याकरण, अर्थशास्त्र, मुहावरे और टोनल विविधताओं के माध्यम से पास किया था। जल्द ही एजेआई को संचार की एक निर्दोष समझ होगी। वह धीरे से झुक गया, धीरे से बाहर निकला। भाषा नींव थी। इसके बिना कोई खुफिया संदर्भ का निर्माण नहीं कर सका। यह पहला चरण सुनिश्चित किया कि यह न केवल शब्दों को समझ सके बल्कि उनके पीछे सूक्ष्मता भी होगा, मुहावरे, व्यंग्य, सांस्कृतिक नंस। और इसके बाद अगला चरण सामान्य ज्ञान होगा। भाषा के विपरीत, जो एक संरचित नींव थी, सामान्य ज्ञान एक विशाल विस्तार होगा। सावधानीपूर्वक अकादमिक ग्रंथों, विश्वकोश और डेटा सेट को इंटरनेट के अराजकता में डूबने के बिना चौड़ाई दे देंगे। ये दूषित मानव टिप्पणी के पूर्वाग्रह के बिना अपने दिमाग में तथ्यों, सिद्धांतों और तार्किक संरचनाओं को अपने दिमाग में बना देगा। वह बेहोश हो गया, लैपटॉप को फिर से बंद कर दिया। लगभग वहां, वह धीमी सांस में ड्राइंग बिस्तर पर थोड़ा सा स्थानांतरित हो गया। एजेआई के रूप में, रोमांचक के रूप में, आज रात कुछ और दबा रहे कुछ था। सिस्टम और तीसरा साप्ताहिक साइन इन। वह घर लौटने तक जानबूझकर इसे बंद कर रहा था। और अब वह यहां था, अपने कमरे में, बिना किसी विकृति के। न केवल पुरस्कार आएंगे बल्कि सिस्टम स्वयं को एक नए कार्य को अनलॉक करने के लिए स्तर अप करेगा। एक वह इंतजार कर रहा था। लियाम का दिल उसकी छाती में बेहोश हो गया। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। ठीक है, उसने खुद को फुसफुसाया। बिना देरी के उन्होंने जोर से शब्दों की बात की। सिस्टम साइन इन डिंग। अध्याय 77, तीसरा साप्ताहिक साइन इन डिंग। आपके तीसरे साप्ताहिक साइन इन पर बधाई। मेजबान, आपको $20 करोड़ प्राप्त हुआ। आपको 1% शेयर प्राप्त हुए। आपको 1.5% शेयर प्राप्त हुए। आपको AFFERN के 1% शेयर प्राप्त हुए। आपको 1 प्राप्त हुआ। आपको 100% शुद्धता प्लेटिनम बार प्राप्त हुए। आपको 1 टन 100% शुद्धता पैलेडियम बार प्राप्त हुए। आपको एक पूरी तरह से अनुकूलित एयरबस A380 फ्लाइंग पैलेस मिला। आपको एक विजन मर्सिडीज मेबैक 6 कैब्रिलेट प्राप्त हुआ। इंपीरियम नोट, प्लेटिनम बार, पैलेडियम बार, विमान और कार के दस्तावेज और इसकी कुंजी सूची में है। विमान को हंगार 14 इंपीरियल टर्मिनल, लॉस एंजल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दक्षिण साइड में पार्क किया गया है। हेलीकॉप्टर भी हैंगर में स्थानांतरित हो गया है। कार गराज में खड़ी है। मेजबान ने सिस्टम के स्तर की आवश्यकता को पूरा किया है। लेवल अप सूची को अपग्रेड कर दिया गया है। नया फंक्शन, आयामी स्थान अनलॉक किया गया है। होस्ट दुनिया या ब्रह्मांड में कहीं भी एक स्थायी पहुंच बिंदु सेट कर सकता है जब तक मेजबान शारीरिक रूप से जगह पर है। मेजबान को इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आयामी स्थान तक पहुंचना चाहिए। तारांकन तारांकन तारांकन। एक भारी चुप्पी ने कमरे को भर दिया क्योंकि लियाम ने स्क्रीन पर अपने चेहरे पर एक बहुत ही चौंकाने वाली अभिव्यक्ति के साथ स्क्रीन पर देखा। वह सिर्फ यह नहीं जानता था कि वह क्या देख रहा था, उसे कैसे संसाधित किया जाए। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और एक गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को शांत कर दिया जो नियंत्रण से बाहर निकलने वाले थे। लेकिन वह नहीं कर सका। यहां तक कि विश्व स्तरीय शिष्टाचार कौशल के साथ वह बस अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। वह कैसे हो सकता है जो इन बिल्कुल राक्षसी पुरस्कारों को देखकर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे।
$200 मीटर। यह सबसे बड़ा नकद इनाम था जिसे उन्होंने कभी प्राप्त किया है। संयुक्त नकद पुरस्कारों के सभी $150 मिलियन से अधिक नहीं है। पैसा न केवल आणविक असेंबलर के लिए अपने वित्तपोषण मुद्दे को हल करता है, बल्कि उसके पास अब किसी भी कदम के लिए तत्काल तरलता है। लियाम का फोन बस्ट और इसे देखे बिना वह जानता था कि यह अपने बैंक से क्रेडिट अधिसूचना थी। उनके खाते की शेष राशि अब $278 मिलियन तक पहुंच गई है। यह 1 अरब के चौथाई से अधिक था। यह एक राशि थी कि वह जो भी चाहे उस पर खर्च कर सकता था। यह एक राशि थी कि कुछ लोग पीढ़ी के धन को बुलाते हैं और अब वह अपने खाते में आराम से बैठे हैं। लियाम धीरे से बाहर निकला, अपनी भावनाओं को स्थिर करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह अपनी नजर बदल गया था। अगले इनाम में ले जाया गया। सप्ताह के दौरान 1% शेयर। उन्होंने कंपनी में लगातार 0.05% हिस्सेदारी प्राप्त की थी, जिसमें कुल प्रतिशत हिस्सेदारी 0.9% हो गई थी। वह जानता था कि दैनिक शेयर इनाम एक बिल्डअप था जो वह साप्ताहिक साइन इन से प्राप्त करेगा, और वह वास्तव में 1% से आश्चर्यचकित नहीं था। लेकिन आश्चर्य नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब यह नहीं था कि इनाम किसी भी कम प्रभावशाली था। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मूल्यवान उपभोक्ता तकनीक कंपनी के 1% शेयरों का क्या अर्थ है? इसका मतलब है $34.8 बिलियन मूल्य में। इस वृद्धि के साथ अब उसके पास कंपनी में 1.9% हिस्सेदारी है और उसके होल्डिंग का मूल्य अब $65.5 बिलियन पर है। वह अकेले उसे पृथ्वी पर सबसे बड़े निजी शेयरधारकों में से एक बनाता है और उसे बिल्कुल पागल लीवरेज देता है। आंकड़े ने अपने इक्विटी पोर्टफोलियो के मूल्य को 75.6 तक बढ़ाकर 75.6 तक बढ़ाया, और इस राशि के साथ अब वह दस्तावेज की दुनिया के सबसे अमीर लोगों की शीर्ष 21 स्थिति में आसानी से बैठता है। लियाम के लिए इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि वह अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली अरबपति के रूप में एक ही टेबल पर बैठता है। लियाम ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे निकाला। आप इसे अभी तक खो नहीं सकते हैं। यह देखने के लिए अभी भी अधिक पुरस्कार हैं, उन्होंने धीरे धीरे नर्म आवाज में बदल दिया। उन्होंने अपने विचारों को अगले इनाम में बदल दिया, जो दुनिया के सबसे बड़े आईपी पावरहाउस का 1.5% था। यह पहली बार था कि वह एक मनोरंजन कंपनी के शेयर प्राप्त कर रहा था, और यह वास्तव में उसे आश्चर्यचकित कर रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात नहीं थी। उन्होंने जो शेयर प्राप्त किए हैं उनका मूल्य क्या था? कंपनी का 1.5% $3 बिलियन के बराबर है। हाँ, यह पहले शेयरों के इनाम की तुलना में बहुत कम था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अगर कोई कम मूल्यवान था। कंपनी का 1.5% साझा कंपनी का एक हिस्सा आकार है और पहले ही उसे बोर्डरूम मान्यता दी है, जिसका मतलब है कि उसके शब्दों में वजन होता है। और उस क्वांटम पारिस्थितिकी तंत्र के लिए लियाम को क्या ध्यान में रखते हुए यह इनाम वास्तव में अब तक का सबसे मूल्यवान था, क्योंकि भविष्य में कंपनी पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से हो सकती है, जो उसके पीछे दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने के लिए बढ़ती है। और तब तक कंपनी में उनकी $3 बिलियन हिस्सेदारी सैकड़ों अरबों या यहां तक कि ट्रिलियन तक गुब्बारा हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि प्रणाली मुझे अन्य प्रविष्टि कंपनियों के शेयर देती है, लियाम ने खुद से कहा, अपने ध्यान को अगले इनाम पर बदल दिया। Amazon के 1% शेयर, एक कंपनी जिसे दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक ई कॉमर्स हब कहा जाता है। इतना ही नहीं, लेकिन उनके पास AWS के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग पर एकाधिकार भी है। कंपनी में अपनी हिस्सेदारी के साथ लियाम मूल रूप से इंटरनेट का एक टुकड़ा का मालिक है। कंपनी में 1% हिस्सेदारी कंजर्वेटिव अनुमानित मूल्य के $1.9 के बराबर होती है। यह किसी भी तरह से एक छोटी राशि नहीं था। हाँ, यह एप्पल में अपनी हिस्सेदारी के मूल्य से ढका हुआ है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। और रणनीतिक मूल्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि एप्पल नियंत्रित करता है कि लोग अपने हाथों में क्या पकड़ते हैं, तो अमेज़न नियंत्रण करता है कि लोग उनके साथ क्या करते हैं और जहां उनका डेटा बहता है। हाँ, वह शब्द था, डेटा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कंपनियां क्या कहते हैं, उनके लिए सबसे मूल्यवान उपयोगकर्ता का डेटा है, न केवल मौद्रिक मूल्य बल्कि लाभ के रूप में भी। और अमेज़न का उस लीवरेज का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन यह एक और कंपनी के साथ इस लाभ को भी साझा करता है, अल्फाबेट। यह दुनिया के सबसे बड़े खोज इंजन की मूल कंपनी है, गूगल। और लियाम को कंपनी में 1% हिस्सेदारी मिली है। यह मूल्य में $20 भी है और दुनिया की सबसे शक्तिशाली सूचना रिफाइनरी में हिस्सेदारी है, और उन्हें आधुनिक दुनिया की डिजिटल तंत्रिका तंत्र तक पिछली पहुंच भी दे रही है। यह कोई रहस्य नहीं है कि अल्फाबाइट डिजिटल दुनिया को नियंत्रित करता है। उनके पास न केवल दुनिया में 2 सबसे बड़े खोज इंजन हैं, बल्कि डिजिटल विज्ञापन और इंटरनेट ट्रैकिंग पर भी नियंत्रित नहीं करते हैं। उनके पास नक्शे और नेविगेशन भी हैं। बादल और उनके सबसे प्यार AI सर्वोच्चता में से एक और ऐसा है जिसे उनके क्राउन गहने एंड्रॉइड और मोबाइल पारिस्थितिक तंत्र माना जा सकता है। यह इस बिंदु पर था कि लियाम को यह महसूस करना शुरू हो रहा था कि ये साप्ताहिक साइन इन पुरस्कार केवल मौद्रिक मूल्य के बारे में नहीं बल्कि रणनीतिक मूल्य के बारे में नहीं है। JP मॉर्गन में उनकी हिस्सेदारी ने जीवन को इतना आसान बना दिया है कि उसे जो चाहिए उसे फोन कॉल के साथ हल किया जा सकता है। और आज के हिस्सेदारी पुरस्कार, उनका असली मूल्य वास्तव में भविष्य में दिखाया जाएगा।
आज के शेयरों के इनाम के साथ लियाम के इक्विटी पोर्टफोलियो का मूल्य एक चौंकाने वाला 116.4 बिलियन डॉलर्स तक बढ़ गया है। इसका मतलब है दस्तावेज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शीर्ष 11 स्थान। लियाम ने गहराई से निकाला क्योंकि उसने इसका मतलब यह है कि इसका क्या मतलब है। 116 बिलियन डॉलर्स। सिस्टम ने वास्तव में इन पुरस्कारों के साथ खुद को बाहर कर दिया है और अभी भी और भी अधिक है। वह मदद नहीं कर सका लेकिन उसके विचारों को अगले पुरस्कारों को बदलने से पहले धीरे धीरे एक और गहरी सांस ले ली। 1 टन प्रत्येक शुद्ध प्लेटिनम बार और पैलेडियम बार्स। लियाम एक बार फिर से भाषणहीन था। शुद्ध सोने के सलाखों का 1 टन पहले से ही काफी चौंकाने वाला था, लेकिन प्लेटिनम और पैलेडियम, यह पूरी तरह से एक और लीग था। उसके दिमाग ने गणित को लगभग स्वचालित रूप से किया। प्लेटिनम लगभग $30,000 प्रति किलो कारोबार कर रहा था और 1000 किलोग्राम का मतलब लगभग $30 मिलियन था। पैलेडियम भी दुर्लभ था, लगभग $35,000 प्रति किलो, लगभग $35 मिलियन पर 1 टन डाल रहा था। साथ में वे मूल्य में $65 मिलियन से अधिक हैं, लेकिन ये सामान्य बुलियन के लिए था, जैसे कि केंद्रीय बैंक वॉल्ट में संग्रहित थे। उन्हें 100% शुद्धता पर मुद्रित किया गया। प्रयोगशाला सही और वास्तविकता में प्राप्त करना असंभव है। सोने की सलाखों की तरह उस तरह की पूर्णता ने अपने संयुक्त मूल्य को 70-80 मिलियन डॉलर की ओर बढ़ाकर प्रीमियम आसानी से किया, शायद बाजार में भी अधिक हो सकता है। लियाम ने एक बार चिल्लाया। वह प्रत्येक प्लेटिनम और पैलेडियम बार लेना चाहता था और यह देखता है कि यह कैसा दिखता है, लेकिन उसने इसके खिलाफ फैसला किया। जब मैं आयामी अंतरिक्ष तक पहुंचता हूं तो मैं इसे अपने लिए देखूंगा। उस विचार के साथ उसने अपना ध्यान पिछले 2 पुरस्कारों और उन सभी को पकड़ने की सबसे अधिक पकड़ने पर अपना ध्यान बदल दिया। जबकि शेयर मूल्यवान है, लियाम के लिए ये अंतिम पुरस्कार वास्तव में इस सप्ताह के साप्ताहिक साइन इन पुरस्कारों की हाईलाइट है। एक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने विमान और कार के दस्तावेज को पुनः प्राप्त किया। अध्याय 78 फ्लाइंग पैलेस। लियाम अपने बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, ताजा भौतिकृत चमड़े के बाध्य फोलियो अपने हाथों में खुला। उन्होंने प्रत्येक पृष्ठ को ध्यान से बदल दिया। उनकी उंगलियां उछाल वाली मुहरों और प्लेटिनम स्याही के खिलाफ ब्रश करती हैं जो झूमर के प्रकाश में बेहोश हो गई थी। दस्तावेजों में लिखे गए शब्द काफी स्पष्ट थे, लेकिन उनके दिमाग ने अपने अर्थ को पकड़ने के लिए संघर्ष किया। मालिक लियाम स्कॉट। संपत्ति एयरबस A380 फ्लाइंग पैलेस। स्थिति वितरित हंगार 14 इंपीरियल टर्मिनल लॉस एंजल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दक्षिण की ओर। उनकी आंखें उसी शब्द को स्कैन करती रहे जैसे कि पुनरावृत्ति किसी भी तरह से उन्हें कम बेतुका बना देगी। उद्धरण चिन्ह ... एक उड़ान महल। उन्होंने कहा कि शब्द धीरे धीरे, लगभग एक फुसफुसाते हुए, जैसे कि उन्हें जोर से बोलते हुए भ्रम को तोड़ सकता है। यह एक गल्फस्ट्रीम या बॉम्बार्डियर नहीं था। यह एक बोइंग बिजनेस जेट भी नहीं था, जिस तरह राज्य के प्रमुखों द्वारा पसंद किया गया था। यह एक एयरबस A380 था, अब तक का सबसे बड़ा यात्री विमान कभी बनाया गया था। एक डबल डेक्ड 4 इंजन कोलोसस वायुसेना की तुलना में बड़ा है और एक सऊदी राजकुमार के लिए 2007 में चमकदार ब्रोशर में स्केच किए गए अवधारणा के विपरीत, यह एक सपना नहीं था जो समिति में मर गया। यह अस्तित्व में था और यह उसका था। लियाम ने हेडबोर्ड के खिलाफ वापस झुक गए। उन्होंने एक बार अपने दिमाग में सरगर्मी विमान के बारे में पढ़ा था। फ्लाइंग पैलेस परियोजना लगभग 2 दशकों पहले शुरू की गई थी। विचार बोर्ड यहां तक कि लुभावनी था, दुनिया का सबसे बड़ा एयरलाइनर लेने और इसे एक निजी स्काईबोन पैलेस में बदलने के लिए। ये बेडरूम, स्पा, बोर्डरूम, कारों के लिए गराज होना था। यह सब कल्पना की चीजों की तरह लग रहा था और यह विमान के लिए योजना के रूप में कभी भी ड्राइंग बोर्ड नहीं छोड़ा। कुछ ने कहा कि राजकुमार ने लागत पर झुक गए। अन्य ने कहा कि यह एक इंजीनियरिंग दुष्स्वप्न था, एक तार्किक क्वैगमायर। इसके अलावा वाणिज्यिक एयरलाइंस स्वयं A380 के बड़े खर्चों के साथ पहले से ही संघर्ष कर रही थी, जिसने 2021 में पूरी लाइन को समाप्त करने के लिए उत्पादन में योगदान दिया। इस प्रकार सपने को त्याग दिया गया, कम से कम हर किसी के लिए। अब यहाँ पुनरुत्थान और वास्तविक था, और सिर्फ असली नहीं, बल्कि इसके लिए तैयार, परिष्कृत और परिपूर्ण भी। लियाम अगले पृष्ठ के माध्यम से फ्लिप किया गया। उसकी आंखें विनिर्देशों के रूप में चौड़ी रेखाओं में स्क्रॉल की गईं। बाहरी और रेंज पहला नोट, बाहरी पेंटवर्क, प्लेटिनम और ऑब्सिडियन ब्लैक कस्टम स्ट्रिपिंग। वह लगभग इसे देख सकता था। वह पहले से ही पिछले 2 हफ्तों से प्लेटिनम को देखने के लिए उपयोग कर चुके हैं और वह पहले से ही विमान के ऑब्सिडियन बॉडी में चल रहे प्लेटिनम स्ट्रीक्स के धातु शिमर की कल्पना कर सकते हैं। बस मेरे सिर में इसकी छवि पहले से ही पागल है। वास्तविक सौदा कितना अधिक है। उन्होंने धीरे धीरे म्यूटेट किया क्योंकि उन्होंने पढ़ना जारी रखा। विमान ने रेंज टैंक भी बढ़ाए हैं, जो इसे 15,000 किलोमीटर से अधिक नॉनस्टॉप देते हैं, जो लॉस एंजल्स से टोक्यो तक और लंदन के बिना ईंधन भरने के लिए उड़ान भरने के लिए पर्याप्त है। इसमें इसके शोर और कंपन नंपन प्रणाली जैसी अधिक सुविधाएं हैं जो केबिन को इतनी चुपचाप कर देगी कि अंदर खड़े होने पर इसे पेंटहाउस अपार्टमेंट में खड़े होने के लिए गलत किया जा सकता है। EMP कठोर एवियनिक्स ट्रिपल रिडंडेंसी सिस्टम, रडार जैमर, दिशात्मक काउंटर मेजर्स, ध्वनिरोधी सुरक्षित प्रतिमा और वास्तविक समय उपग्रह फीड के साथ बैठक कक्ष। लियाम को दुनिया भर में किसी को भी कॉल करने की इजाजत देता है। ये वायुसेना के समान सुरक्षा संशोधन है।
लियाम ने धीरे से सदमे में कहा। वह अंदरूनी हिस्सों पर भाग गया और उसकी सांस थोड़ा हिलाया। पेंट हाउस सूट। एक मास्टर बेडरूम लगभग बेलमेरे हवेली में अपने कमरे के रूप में बड़ा है, एक संगमरमर स्नान, वॉक इन कोठरी और यहाँ तक कि एक स्काईलाइट गुंबद के साथ पूरा हुआ। एक युद्ध कक्ष, ध्वनिरोधी सुरक्षित सैटेलाइट कॉम्स और लाइव सैटेलाइट फीड के साथ एक सम्मेलन स्थान, जिस तरह के कमरे में जनरल्स युद्ध की योजना बनाते हैं। एक मेडिकल बे, प्राथमिक चिकित्सा किट के साथ सिर्फ एक नहीं बल्कि एक क्लिनिक स्तरीय सुविधा, टेलीमेडिसिन लिंक, आपातकालीन आपूर्ति, यहाँ तक कि एक छोटे सर्जिकल सेटअप के साथ भी पूर्ण नहीं है। एक निजी सिनेमा, एक लाउंज बार थिएटर हाइब्रिड सीटों और ध्वनिक प्रणालियों को रेखांकित करने के साथ जो अधिकांश हॉलीवुड के स्थानों को शर्मिंदा कर सकता है। एक डाइनिंग हॉल, 2 मिशेलिन तारांकित शेफ द्वारा पहले से ही उनके नाम पर अनुबंधित किया गया है। उनका काम, वह 40,000 फीट पर किसी भी पकवान को तैयार करने के लिए तैयार है। एक स्पा, सोना, मालिश टेबल, एक कॉम्पैक्ट जिम और एक विश्राम सूट के साथ पूरा करें। और वह विवरण जिसने उसे 2 बार पलक दिया, एक अवलोकन डेक, प्रबलित ग्लास, आकाश भर में फैला हुआ मनोरम दृश्य, स्वर्ग में एक शाब्दिक लाउंज। लियाम धीरे धीरे निकाला, पृष्ठ को कम करने के लिए। सिस्टम, यह पागल है। वह दूसरे पृष्ठ पर फिसल गया और मदद नहीं कर सका, लेकिन धीरे से हंसता है। 3 कार गराज स्थान, लिफ्ट और रैंप सिस्टम के साथ पूरा करें। एक विमान, एक गराज के साथ। उन्होंने अपनी कारों को रैंप तक चलाने की कल्पना की, जो इसे अच्छी तरह से अंदर रखती है, जबकि इंजनों में रोया जाता है और विमान टेक ऑफ के लिए तैयार होता है। उन्होंने किसी अन्य देश में रनवे पर कदम उठाने की कल्पना की। कार नीचे इंतजार कर रही है, पेरिस या टोक्यो की सड़कों पर घूमती है जैसे कि वह वहां टेलीपोर्ट कर चुका था। यहाँ तक कि राज्य के प्रमुखों के पास यह नहीं है, उसने सोचा अपने सिर को हिलाकर। लेकिन फिर वह पृष्ठ आया जिसने उसे फिर से फ्रीज किया। कुल परियोजना लागत $1.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर। लियाम निगल गया, उसका मुंह अचानक सूख गया। 1.2 अरब। यह एक प्रकार की संख्या थी कि एक विमान पर खर्च करने से पहले भी सरकारों पर बहस की जाएगी। और यह सिर्फ खरीद और संशोधन लागत थी, क्योंकि विमान को नव निर्मित किया गया था और सीधे निर्माता से वितरित किया गया था। लियाम की आंखें अगले पृष्ठ पर फिसल गईं, जहां परिचालन लागत के अनुमान टूट गए थे। वार्षिक रखरखाव और चालक दल की लागत $35 मिलियन। ईंधन लागत औसत वार्षिक उपयोग $15-20 मिलियन। बीमा $10 मिलियन। हैंगर और भंडारण $5 मिलियन। विविध अनुपालन परमिट उन्नयन $5-10 मिलियन। एक उड़ान महल के लिए कुल वार्षिक परिचालन लागत $70-80 मिलियन। लियाम ने सदमे में घूरते हुए देखा। 70 मिलियन, 1 साल, बस इसे उड़ाने के लिए। वह पहले से ही दुनिया के अरबपति की कल्पना कर सकता है। राजकुमार, तेल मैग्नेट्स, टाइकून, अपने खिलौने को रखने के लिए हर महीने रक्तस्राव करना। यह समझ में आया कि 2007 के बाद किसी ने भी कभी कोशिश नहीं की थी। यहां तक कि सबसे अमीर ने अंतहीन रक्तस्राव से नफरत की। लेकिन लियाम अलग था और उसने यह महसूस किया कि जब वो पृष्ठ बदल गया, क्योंकि वह फिर से जम गया। सभी परिचालन लागत प्रीपेड, ईंधन असीमित, रखरखाव सीधे सतत अनुबंध के तहत निर्माता द्वारा संभाला, बीमा, वैश्विक देयता कवरेज जीवन भर, चालक दल और स्टाफिंग कवर। लियाम तेजी से झपक गया, उसकी सांस उसके गले में भारी बढ़ रही है। तो यह मोड़ था, अरबपति के विपरीत जो हर महीने लाखों लोगों को अपनी वैनिटी प्रोजेक्ट्स को रखने के लिए लेता है। लियाम का फ्लाइंग पैलेस सब कुछ प्रीपेड के साथ आया था। ईंधन, चालक दल, रखरखाव, बीमा, हैंगर, परमिट, हर एक बोझ को छीन लिया गया था और उसके लिए जो कुछ बचा था वह विशेषाधिकार था। लियाम अविश्वास में धीरे से हंसे। वह पहले ही सोच रहा था कि वह ऑपरेटिंग लागत का प्रबंधन कैसे कर रहा था। यह नहीं कि यह उनके लिए एक मुद्दा होगा, क्योंकि वह आसानी से अपने ओमनी विज्ञान ज्ञान के साथ पैसे कमा सकता है, लेकिन यह अभी भी चिंता करने के लिए कुछ था। उद्धरण चिन्ह ... प्रणाली वास्तव में निष्पक्ष नहीं खेलती है। सिस्टम ने पहले ही फ्लाइट क्रू और सभी आवश्यक स्टाफिंग का ख्याल रखा है। उन्हें बस इतना करना है कि विमान को अपने अवकाश के समय में घुमाएं। लियाम ने एक बार फिर मुस्कुराया, क्योंकि उसने कल्पना की थी कि विमान पर उनका पहला उड़ान अनुभव कैसा होगा। यह रोमांचकारी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। धीरे धीरे फोलियो को बंद करना, लियाम ने इसे उसके बगल में बिस्तर पर गिरा दिया। वो एक लंबे समय तक वहां बैठे, दस्तावेजों को अपने विचारों के रूप में घूरते हुए। एयरबस A380 फ्लाइंग पैलेस सिर्फ एक और खिलौना नहीं था। यह सिर्फ एक और इनाम नहीं था। यह उससे अधिक था और वास्तविक दुनिया के प्रभावों तक पहुंच गया है। और उन प्रभावों में से एक ये था कि उसका जीवन अब इतना आसान नहीं होगा। यहां तक कि गंभीर NDA एयरबस के साथ भी हस्ताक्षर किए गए। यह इस तथ्य को नहीं रोकता है कि एक बार जब जेट सार्वजनिक रूप से देखा जाता है, तो मीडिया उन्माद स्पाइक होगा, जिज्ञासा और संदेह दोनों चला रहा है। वह वैश्विक मीडिया का ध्यान आकर्षित करेगा। लियाम ने बहुत हराया, क्योंकि उसने इसके बारे में सोचा था। वह पहले से ही उस सिरदर्द की कल्पना कर सकता था जब वह विमान के साथ सार्वजनिक बनाता है। लेकिन उन्होंने नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। पापराजी अपरिहार्य था, लेकिन यह विमान लाता है, लाभों से दूर कुछ भी नहीं लेता है।
इसका मालिकाना इसका मतलब था कि वह किसी भी समय दुनिया में कहीं भी उड़ सकता है, कभी भी किसी से भी मंजूरी की आवश्यकता के बिना। इसका मतलब लंदन में बैठकें, टोक्यो में रात्रिभोज, न्यूयॉर्क में सुबह, जब भी वह चाहती है। इसका मतलब है, क्या विश्व नेता अपने राष्ट्रपति जेट विमानों से बड़े महल में पहुंचने वाले किशोरों पर ध्यान नहीं लेंगे? इसका मतलब भूगर्भीय लाभ भी था, क्योंकि देशों को प्राथमिकता लैंडिंग अधिकार देने के सम्मान या आवश्यकता के लिए चुपचाप प्रतिस्पर्धा करेंगे। और इसका मतलब प्रतीकवाद था। जेट एक मुकुट था, एक घोषणा। और सबूत है कि लियाम स्कॉट सिर्फ अमीर नहीं था, वह अस्पृश्य था और अपनी एक श्रेणी में था। लेकिन उनमें से सबसे बड़ी धारणा थी, क्योंकि कभी कभी धारणा वास्तविक उपयोग से अधिक मामलों को मायने रखती है। विमान का मालिक अपने प्रभाव के आसपास अनिवार्यता का एक आभा पैदा करेगा। लियाम ने एक बार फिर से हराया, क्योंकि उसने विमान के बारे में अपने दिमाग के पीछे विचार को धक्का दिया और बिस्तर से कार के दस्तावेज को उठाया। विजन मर्सिडीज मेबैक 6 कैब्रियोलेट इंपीरियम। अध्याय 79। विजन मर्सिडीज मेबैक 6 कैब्रियोलेट इंपीरियम। विजन मर्सिडीज मेबैक 6 कैब्रियोलेट इंपीरियम। एक विजन मर्सिडीज मेबैक 6 अवधारणा को 2017 में एक अवधारणा कार के रूप में अनावरण किया गया था। यह एक विशाल बैटरी पैक और भविष्यवादी रेंज चश्मा के साथ एक इलेक्ट्रिक कार माना जाता था। लेकिन वह मूल था। लियाम का कैब्रियोलेट इंपीरियम बिजली नहीं है। इसके बजाय इसमें एक हाथ से निर्मित 6.75 LV12 जुड़वा टर्बो इंजन है, जिसे मेबाच संप्रभु V12 कहा जाता है। इंजन कार 720 HP को बहुत कम RPM से उपलब्ध 950 Nm 700 lb/ft के टोक के साथ देता है, जिससे ये 4.5 सेकंड में 0-60 मील प्रति घंटे से जा सकता है। इसकी शीर्ष गति इलेक्ट्रॉनिक रूप से 180 मील प्रति घंटे तक सीमित है। ट्रांसमिशन के लिए थोड़ा तेज प्रतिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक संप्रभु मोड के साथ निर्बाध वफ्टिंग के लिए 8 स्पीड स्वचालित ट्यून किया गया। रियर व्हील ड्राइव, लेकिन सवारी को रचित रखने के लिए अगली जनरल स्थिरता प्रबंधन के साथ ट्यून किए गए मेबैक अनुनाद निकास निष्क्रिय पर गहरी बारिटोन बढ़ता है। थंक्सेस अभी तक परिष्कृत किया गया है। कार में एक एकीकृत ड्राइविंग AI है, जो पूरी तरह से कार या सूक्ष्म सहायता प्रदान कर सकती है, जिसमें अनुकूली नेविगेशन, खतरे की प्रत्याशा, सक्रिय लेन परिवर्तन शामिल है। हाइड्रो चुंबकीय निलंबन प्रणाली मैग्नेटोरोलॉजिकल डैम्पर्स के साथ पूर्वानुमानित सड़क स्कैनिंग का उपयोग करती है, जिससे फ्लाइंग कालीन चिकनीता होती है। केबिन के अंदर सक्रिय ध्वनिरोधी के साथ शोर रद्दीकरण बबल 150 मील प्रति घंटे पर। यह एक शांत लाउंज की तरह लगता है। लग्जरी कैप्सूल मोड, जिसे एक स्पर्श से सक्रिय किया जा सकता है। क्रिस्टल स्पष्ट इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास छत को तुरंत पारदर्शी से मध्यरात्रि के काले रंग के लिए टिंट करने, आंतरिक प्रकाश को स्थानांतरित करने और यात्रियों के लिए महसूस करने जैसे एक कोकोकोन बनाने की अनुमति देता है। कार का बाहरी हिस्सा मूल से अलग नहीं दिखता है, सिवाय इसके कि इसमें सिस्टम की कस्टम पेंटवर्क स्टाइल सूक्ष्म प्लेटिनम माइक्रोफ्लेक्स के साथ ऑब्सिडियन गोमेद ब्लैक बेस सूरज की रोशनी में चमकता है, जो हुड से चल रहे एक हाथ से चित्रित प्लेटिनम पिनस्ट्रिप के साथ जोड़ा जाता है। ट्रंक बाहरी हिस्से के प्रत्येक दूसरे हिस्से में मिश्र धातु को प्लेटिनम के साथ प्रतिस्थापित किया गया था और OBS साइडोएन का स्पर्श किया गया था, ग्रिल को छोड़कर, जो कि मेबैक शैली का पालन करता है, लेकिन सिर्फ प्लेटिनम के साथ। इंटीरियर के लिए कार में पिछली सीटों के साथ 4 सीटों के साथ 4 सीट 2-2 लेआउट की सुविधा है और क्रैम्प नहीं किया गया है। ये कार का एक और अद्वितीय हिस्सा था, क्योंकि मूल केवल 2 सीटों के साथ आता है। लियाम के कैब्रियोलेट इंपीरियम के लिए ये वह जगह है जहां विस्तारित 6 मीटर की लंबाई अब वास्तव में भुगतान करती है, क्योंकि पीछे अनुभाग में पूर्ण मेबैक लाउंज कुर्सियां हैं, बछड़े के समर्थन, मालिश और फोल्ड आउट अखरोट लिबास तालिकाओं के साथ रिक्लाइनेबल है। कार के अद्वितीय इंटीरियर डिजाइन में अधिक प्लेटिनम थ्रेड कढ़ाई के साथ हाथ से सिलाई आर्कटिक सफेद चमड़े, मेबाक क्रेस्ट के साथ हीरा रजाईदार शामिल है। इसके ट्रिम मक्कासर आबनूस लकड़ी, ब्रश प्लेटिनम लहजे और दरवाजे के साथ बैकलिट क्रिस्टल इनला से बने होते हैं। कम से कम डैशबोर्ड एक व्यापक OLED पैनल का प्रभुत्व है, जो स्पर्श नियंत्रण के लिए टच हैप्टिक प्लेटिनम डायल के साथ डैश में निर्बाध रूप से मिश्रण करता है। चमड़े के सीमों में बुने हुए फाइबर ऑप्टिक धागे से परिवेश प्रकाश, स्टारलाइट प्रभाव के साथ अनुकूलन। सोनस फैबर गुना बॉडी पैनलों में छुपा अनुनाद कक्षों के साथ मेबैक सह डिजाइन की गई ध्वनि प्रणाली इसे एक संगीत कार्यक्रम हॉल गुणवत्ता प्रदान करता है। कार में हाथ से उड़ाए गए क्रिस्टल बांसुरी के साथ ठंडा मोटर चालित के साथ एक शैंपेन डिब्बे भी शामिल है और पिछली सीटों के बीच एम्बेडेड फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन एक्सेस के साथ एक एकीकृत व्यक्तिगत सुरक्षित। और इस चरम समृद्धि के लिए लागत $12 मीटर सस्ता। फिर से सोचो, जबकि कार बुगाटी ला वॉयचर 9 या रोल्स रॉयस ड्रॉपटेल के रूप में महंगा नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह उनके मुकाबले कम है। यदि कुछ भी नहीं है, तो कैब्रियोलेट इंपीरियम अपने कम कीमत वाले टैग के साथ भी एक ही स्तर पर था। वास्तव में कार अमूल्य थी और जैसे अन्य सभी एक ऑफ मेबैक भारी NDAS के अधीन है। वाह, मुझे हर हफ्ते एक बंद नहीं मिल रहा है, यह पागल है। लियाम ने सदमे में बदल दिया। वह झूठ बोलता होगा अगर उसने कहा कि वह सिस्टम के बारे में उत्सुक नहीं था, एक ऑफ कमीशन कर रहा था। वह फ्लाइंग पैलेस और इसकी 3 कार गराज स्पेस के बारे में अधिक विशेष रूप से अधिक उत्सुक था। उन्होंने इसके बारे में सोचा था और महसूस किया था कि विमान पहले से ही पैकिंग की सभी सुविधाओं के साथ अंतरिक्ष की मात्रा असंभव होनी चाहिए।
विचार करने के लिए वजन भी था। यदि वह गराज में 3 कारों को पार्क करने के लिए है तो उसे संदेह है कि विमान बंद कर पाएगा जब तक सिस्टम में हाथ नहीं है। और उस अर्थ में उनका क्या मतलब था कि प्रणाली ने सामान्य से परे विमान के इंटीरियर का विस्तार किया, जबकि बाहरी को यह सुनिश्चित करते हुए और इसमें कुछ वजन निलंबन तंत्र भी जोड़ा गया। यह एकमात्र तरीका था जो उड़ान महल की तरह कुछ था, इसकी सभी सुविधाओं के साथ संभव हो सकता है। इसके बिना यह केवल एक ड्राइंग बोर्ड पर एक योजना बनाएगा, क्योंकि यह 1 दशक से अधिक समय से रहा है। सिस्टम, आप वास्तव में मुझे बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं। मैं फिर से कितने पैसे के रूप में $1 मिलियन देखने जा रहा हूं। आपने मेरी पैसे की भावना को बर्बाद कर दिया है। मैं अब से एक सामान्य जीवन कैसे जीना चाहता हूं। लियाम आंतरिक रूप से रोया। यदि बेलमेरे हवेली और मैक्लेरन P1 LMX फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग की तरह वैश्विक मीडिया बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था तो उसे नोटिस ले जाएं, फिर विमान चाल करेगा। इस बार वे सिर्फ प्रवृत्ति के साथ जाने के लिए एक लेख प्रकाशित नहीं करेंगे, वे वास्तव में उसकी गहराई से उसकी जांच करेंगे और वे नौक हेलीकॉप्टर $116 बिलियन से अधिक के इक्विटी पोर्टफोलियो मूल्य और उसके पास बियर बॉन्ड को छोड़कर हर दूसरी सार्वजनिक भौतिक संपत्तियों के बारे में पता लगाएंगे। और जांच का नतीजा ये होगा कि उन्हें दस्तावेज विश्व के सबसे अमीर लोगों की रैंकिंग और सबसे छोटी अरबपति रैंकिंग पर भी अपनी प्रोफाइल मिल जाएगी। वह अपनी इक्विटी पोर्टफोलियो मूल्य के कारण सामान्य अरबपति रैंकिंग पर सबसे कम उम्र के अरबपति रैंकिंग और शीर्ष 11 पर सबसे कम उम्र के कारण दोनों रैंकिंग पर सबसे कम उम्र का बनेंगे। वह पहले से ही इस तरह के अराजकता की कल्पना कर सकता है। आने वाले दिनों में उनके पास बेलमेरे हवेली के आसपास लटकने वाले कई ऑनलाइन मीडिया होंगे और उन्हें निश्चित रूप से उन सभी से साक्षात्कार अनुरोध मिलेंगे। वे चाहते हैं कि वह एक साक्षात्कार प्रदान करे और वे उनसे सवाल पूछेंगे, जैसे कि उसके जैसे कोई व्यक्ति इतनी कम उम्र में और इतने कम समय में इतनी धनराशि हासिल करने में सक्षम था। फिर वे उम्मीद करेंगे कि वह कुछ बकवास तारांकन की कहानी को पकाएगी, जैसे उसने कड़ी मेहनत की और अपनी सफलता हासिल की। लेकिन एच तारांकन एलिल वास्तव में कौन विश्वास करेगा? कड़ी मेहनत की। अगर यह वह था तो लगभग हर कोई अरबपति रैंकिंग पर होगा। ऐसा लगता है जैसे मैं पकाया जाता हूं। लियाम ने फिर से रोया। वह बस कल्पना नहीं कर सकता कि उसका जीवन आगे क्या चल रहा है। वह स्वाभाविक रूप से प्रचार को गले नहीं लगाएगा, क्योंकि वह जनता को अपने जीवन की जांच करने का कोई मौका नहीं देना चाहता है। और उसके लिए सौभाग्य से और उस प्रणाली के लिए धन्यवाद जो उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति में पहली जगह में रखता है, अब उसके पास अस्थायी रूप से आने वाले नाटक से बचने का एक तरीका है। आयामी अंतरिक्ष। इसे देखने का समय, उसने खुद से कहा और बैठे स्थान पर चढ़ गए। सिस्टम, मैं आयामी अंतरिक्ष तक कैसे पहुंच सकता हूं? होस्ट इसके बारे में सोचकर और अपनी वर्तमान स्थिति को एक एक्सेस पॉइंट के रूप में चुनकर आयामी स्थान तक पहुंच सकता है। धन्यवाद, उन्होंने कहा और सिस्टम ने कहा, जैसा कि उन्होंने आयामी स्थान में प्रवेश करने के बारे में सोचा था। डिंग, पहली बार आयामी अंतरिक्ष तक पहुंच। क्या आप अपनी वर्तमान स्थिति को एक्सेस पॉइंट के रूप में असाइन करना चाहेंगे? हाँ, नहीं, नोट, एक्सेस पॉइंट असाइन किए बिना यदि आप अंतरिक्ष से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तो आप अपने आप को घर लौटने के बिना ब्रह्मांड के एक यादृच्छिक हिस्से में फंस सकते हैं। लियाम ने अपनी रीढ़ को ठंडा महसूस किया जब उसने ये संदेश देखा। ब्रह्मांड के एक यादृच्छिक हिस्से में फंसना कुछ ऐसा था जो वह अनुभव नहीं करना चाहता। उन्होंने तुरंत हाँ चुना। एक्सेस पॉइंट असाइन किया गया है। अब आप आयामी अंतरिक्ष तक पहुंच सकते हैं। नोट, अब आप किसी भी समय अपनी वर्तमान स्थिति से आयामी स्थान तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आप एक पहुंच बिंदु होने के लिए और अधिक पदों को भी असाइन कर सकते हैं। केवल आप पहुंच बिंदु देख सकते हैं। लियाम मुस्कुराया और धीरे धीरे चिल्लाया, क्योंकि उन्होंने आयामी अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बारे में सोचा था। और अगले पल उसके बिस्तर के बगल में जगह उसके सामने बेहोश हो गई, जैसे कि हवा से छुआ गिलास की पर्दे की तरह। लियाम धीरे धीरे बिस्तर से खड़ा हुआ और आगे बढ़ गया और रिपलिंग स्पेस के माध्यम से, और दुनिया चुप्पी में उसके चारों ओर मुड़ी गई। अपनी एक ऑफ स्थिति से मेल खाने के लिए कार का नाम बदल दिया। अध्याय 80, आयामी अंतरिक्ष। द पल। लियाम लहर के माध्यम से उसके चारों ओर की दुनिया, उसका शयन कक्ष गायब हो गया और उसने खुद को बाहरी अंतरिक्ष के बीच में तैरते देखा। उसने खुद को एक अंतहीन स्टार डेप्लेट शून्य से घिरा देखा। ऐसा लगता था कि वह एक शानदार पेंटिंग में कदम रखा था। दूरी में चमकते सितारे बहुत सुंदर लग रहे थे और ये लियाम महसूस कर रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वह कैसे सांस लेने के लिए भूल गए। ऐसा नहीं है क्योंकि वह सांस नहीं ले सका, वह आश्चर्यचकित हो गया कि वह कर सकता था, लेकिन वह जो देख रहा था उसके भारी पैमाने की वजह से। उसके ऊपर, उसके नीचे कोई जमीन नहीं थी या उसके ऊपर छत थी। यह स्टाररी शून्य का एक अनंत विस्तार था। इसके अलावा, भले ही वह बाहरी अंतरिक्ष में था, वह भारहीन महसूस नहीं किया। उसका शरीर स्थिर था, जैसे कि अदृश्य हाथों ने उन्हें लंगर रखा। यहां तक कि उसकी दिल की धड़कन ने यहां जोर से सुना। चुप्पी में बेहोश हो गया। फुयू। लियाम धीरे से निकला, ध्वनि तुरंत चुप्पी में गायब हो रही है। यह पागल है। अगले पल उसने अपने सिर में प्रणाली सुनी। आयामी अंतरिक्ष में आपका स्वागत है, मेजबान। लियाम मुस्कुराया और चारों ओर देखा और वह कुछ वस्तुओं को अभी भी पूरी तरह से शून्य में बहती है।
क्या वे आइटम सूची में हैं? उन्होंने आश्चर्य से पूछा क्योंकि उन्होंने उनकी ओर चलने की कोशिश की। लियाम के आश्चर्य के लिए जब उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो उसके जूते के नीचे प्रतिरोध था। यह पॉलिश पत्थर की तरह दृढ़ और स्थिर था। फिर भी जब उसने नीचे देखा वहां कुछ भी नहीं था, बस उसके नीचे खींचे अंतरिक्ष का अंतहीन काला। फिर भी यह ठोस महसूस किया। प्रत्येक कदम पूर्ण वजन के साथ उतरा, न ही गूंज और न ही डूब रहा है। तो मैं वास्तव में यहां चल सकता हूं। उसने एक नर्म हंसी भय में आधा छोड़ दिया। लियाम धीरे धीरे बहाव वाली वस्तुओं की ओर चला गया। शून्य में अभी भी बहती वस्तुओं को अपने अपग्रेड से पहले सूची में आइटम है दस्तावेज, कार की चाबियां, सोना, प्लेटिनम और पैलेडियम बार। उनके सामने खड़े होकर लियाम को एहसास हुआ कि समान वस्तुओं को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया था। दस्तावेजों को एक दूसरे को साफ ढेर में व्यवस्थित किया गया था, जैसे पूरी तरह से गठबंधन फोलियोस। लगभग अदृश्य अलमारियों तालिकाओं की तरह उन्हें जगह में रखा जा रहा है। यह उन प्रमुख फोब्स के लिए समान था जो अभी भी एक दूसरे के बगल में बहते हुए थे और दुर्लभ धातुओं को ईएस बड़ी ई के ऊपर ढेर हो गया था और एक दूसरे के बगल में व्यवस्थित किया गया था। फिर सर्दियों के दिल और 17.5 कैरेट नीले हीरे। लियाम ने संतोष में थोड़ा सा सिर हिलाया कि आइटम कैसे व्यवस्थित किए गए थे। उन्होंने चीजों को उसके लिए आसान बना दिया। उन्होंने कुंजी एफओबी में से एक को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की। और जब उसने कार के बारे में सोचा, फरारी एसएफ 90 स्ट्रेडाले, इसकी कुंजी फोब जो आयामी अंतरिक्ष में थी, उसके प्रति बहाव और उसके हाथ में बस गई। असल में रोल्स रॉयस घोस्ट ब्लैक बैच के मुख्य एफओबी के अलावा निक की देखभाल में था। अन्य कारों के प्रमुख एफओबी यहाँ है। लियाम ने मुस्कुराया और कुंजी एफओबी वापस भेज दिया और यह अपनी मूल स्थिति में लौट आया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने पर्याप्त दर्शनीय स्थलों की यात्रा की है और यह वास्तव में आयामी अंतरिक्ष के कार्यों को जानने का समय था। अगर इसमें कोई है, उसने महसूस किया कि इसे अंतहीन स्टाररी शून्य के रूप में होना चाहिए। अंतरिक्ष के लिए सब कुछ नहीं होना चाहिए। और जैसा कि उसने सोचा कि उसके चारों ओर अंतहीन तारों को गायब कर दिया गया है और खुद को एक अंतहीन फ्लैट इलाके, एक रेगिस्तान पर खड़ा पाया। सुंदर और लुभावनी स्टाररी शून्य को एक बंजर भूमि के साथ बदल दिया गया है। प्रणाली, जब मैंने अपने कार्यों को कहा तो इसका मतलब यह नहीं था, लियाम ने कहा। लियाम ने अपने सिर को हिलाकर कहा, यह आयामी अंतरिक्ष का सही रूप है मेजबान। ओह, मैं देखता हूं। तो यह एक अंतहीन बर्बाद भूमि है। बुरा नहीं, मुझे लगता है। लियाम निराशा में बदल गया। वह कुछ भव्य उम्मीद कर रहा था और तारों की आवाज ने अपनी अपेक्षाओं को उठाया था, लेकिन यह सब एक बस था क्योंकि पूरी आयामी अंतरिक्ष एक रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है। आप जो सोच रहे हैं उसके विपरीत मेजबान। आयामी अंतरिक्ष पृथ्वी के आकार में एक जेब क्षेत्र है और यह एक खाली बर्बाद भूमि है क्योंकि यह बंजर है। यह वास्तव में बुरा नहीं है। तो यह बंजर है। क्या इसका मतलब है कि मैं इसे दूसरी पृथ्वी में बदल सकता हूं? हाँ मेजबान, आयामी अंतरिक्ष एक बंजर पृथ्वी है और आपकी मूल दुनिया के रूप में जीवन की मेजबानी करने की क्षमता है। हालांकि यह वर्तमान में अपनी वर्तमान स्थिति के कारण ऐसा नहीं कर सकता है। जब मानदंडों को पूरा किया जाता है तो यह आवश्यक क्षमताओं का विकास और अधिग्रहण करेगा। यह साफ है। तो एक पृथ्वी के आकार का सैंडबॉक्स। सब कुछ बुरा नहीं है। लियाम धीरे धीरे खुद को सिर हिलाया। अब जब उन्होंने सुना कि प्रणाली को आयामी अंतरिक्ष के बारे में क्या कहा गया है, तो वह अब इतना निराश नहीं था। वह पहले से ही कई चीजों के बारे में सोच रहा था जो वह इसके साथ कर सकता है। पृथ्वी के आकार के जेब क्षेत्र के रूप में खुद को संभावित असीमित संसाधनों का मतलब था। यद्यपि पूरी जगह वर्तमान में बंजर थी, लेकिन ये भविष्य में विकसित हो जाएगी और तब तक यह आसानी से जीवन का समर्थन करने में सक्षम हो जाएगी और संसाधन उदार होंगे। लेकिन लियाम भविष्य पर केंद्रित नहीं था, लेकिन वर्तमान में, और भले ही पूरी जगह बंजर थी, फिर भी इसका उपयोग अभी भी है। निर्माण खत्म करने के लिए नेवादा सुविधा के लिए सप्ताह क्यों प्रतीक्षा करें? जोनिंग, बिजली की खपत या नियामकों के बारे में चिंता क्यों करें? अपनी गर्दन को सांस ले रहे हैं। यहाँ कोई सीमा नहीं थी। शिकायत करने के लिए कोई पड़ोसियों नहीं था। उसके ऊपर जासूसी करने के लिए कोई उपग्रह और सरकारों को मंजूरी देने के लिए कोई सरकार नहीं थी। और सबसे अच्छा हिस्सा, सिस्टम स्टोर से लैपटॉप की तरह आणविक असेंबलर ने अपना 0 बिंदु पावर स्टोरेज किया। ऊर्जा कोई समस्या नहीं होगी। अगर मैं इससे पहले जानता हूं तो मैं बिल्कुल जोर नहीं दूंगा, लियाम सोचा अपने सिर को हिलाकर। लेकिन नेवादा बर्बाद नहीं हुई थी। इससे दूर वह साइट एक और उद्देश्य भंडारण और वितरण की सेवा करेगी। आयामी अंतरिक्ष कारखाना होगा। नेवादा स्टोरफ्रंट होगा। यह सही गलत दिशा होगा। उसने धीरे धीरे निकाला, उसकी छाती में उत्साह। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एक विचार के साथ उसने अपनी स्थिति स्क्रीन बुलाई। मेजबान लियाम स्कॉट, आयु 18, जीवनकाल 220 साल, सिस्टम स्तर 2, ताकत 37, चपलता 36, सहनशक्ति 37, विशेषता अंक 0, सिस्टम अंक 0, कौशल प्रो स्तरीय वाहन संचालन, विश्व स्तरीय शिष्टाचार, विश्व स्तरीय पाककला, फॉर्मुलेस लड़ाकू सिद्धांत, सही स्मृति, सार्वभौमिक भाषा विज्ञान, सिस्टम फंक्शन एस, साइन इन, सिस्टम स्टोर, आयामी अंतरिक्ष, तारांकन। अपनी स्थिति स्क्रीन देखकर लियाम ने देखा कि कुछ अलग था।
इन्वेंट्री सेक्शन चला गया था। उन्होंने इसे देखा लेकिन विवरण पर बहुत ज्यादा नहीं था। बाद में अन्वेषण करने का समय होगा। अभी के लिए वह केवल एक चीज थी जिसे वह चाहता था। सिस्टम 10,000 सिस्टम अंक के लिए विनिमय। डिंग, लेन देन पूरा। 10 करोड़ डॉलर काटा गया है। आपको 10,000 एसपी प्राप्त हुआ है। लियाम ने सिस्टम स्टोर खोला और उसकी आंखें तुरंत उस प्रविष्टि पर बंद हो गईं जिसने अपने विचारों को बहुत शुरुआत के बाद से प्रेतवादित किया था, आणविक असेंबलर। वह संकोच नहीं करता क्योंकि उसने इसे तुरंत खरीदा था। एक पल बाद में उसके सामने बंजर हवा हिंसक रूप से चली गई। उसके पैरों के नीचे जमीन बेहोश हो गई क्योंकि वास्तविकता को खुद को खींच लिया गया था, फिर अलग हो गया। एक गहरी हमने हवा को भर दिया, अपनी हड्डियों के माध्यम से फिर से लिखा। अंतरिक्ष में दरारों से प्रकाश बढ़ गया, रूपरेखा किनारों समेकित संरचनाओं को बनाने के लिए जो प्रत्येक पासिंग दूसरे के साथ अधिक परिभाषित होते हैं। आणविक असेंबलर भौतिककरण कर रहा था।